ओम शांति। आज 28 जुलाई 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। तकदीर बिगड़ी हुई को सुधारने वाला, तो बिगड़े हुए माना कि हम अपने आप को 63 जन्मों से ये मन अपने आप को रोल समझता, धीरे धीरे इनके संकल्प रोल के यानी अपने आप को मन में लाते, मन ये जो है एक रोल में प्ले करते करते अपने आप को एक एक्टर अर्थात कर्ता समझने लग जाता है। ये मन कर्ता अर्थात मैं, तो यानी कर्ता अर्थात मैं तो अपने मन में बंध जाता है और इसी दुनिया को ये मन सच समझने लग जाता है। और ये सच समझने लग गया इस दुनिया को, तो बाबा क्या कहते हैं, तुम बिगड़े हुए को, है ना, तुम रोल से बिगड़ा हुआ मन अपने आप को रोल में बंधा लेता है ये मन। तो ये क्या समझता है, ये इंद्रियां, ये शरीर ये मेरा है और ये परिवार पद पोजीशन ये मेरा है। तो ऐसे बंधनों से जब मुक्त करेगा तो इसे एक बाप समझाते हैं इस बात को कि बाबा कैसे हैं हमारे मूल साइलेंस, साइलेंस अर्थात बीज, बीज हैं शिव। तो यही समझाना चाहते हैं कि तुम्हें बिगड़े से यानी रोल से, विचारों से, जो आपके विचार हैं, चारों तरह के विचार, ब्राह्मण जो अपने आप के रोल के कि ब्राह्मण जो, और ये क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, चारों ही विचारों से परे सतो रजो तमो, तीनों अवस्थाओं से ये संकल्पों से करे एक बाप है जो सुधारते हैं इस मन को। ये पतित हो चुका है मन, तो इसको, इस मन को सुधार, तकदीर बनाने वाला बाप तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। तो नॉलेज बीज की जो है वो हमको मिलती है बाबा की। तो ये मन अपने मूल रूप जो बीज में वापस चला जाता है। तो अब ये जो है भीतर की ईगो अर्थात लिमिटेड बंधन टूटेंगे और अनलिमिटेड माइंड यानी बेहद में मन टिक जाएगा। और बेहद में मन टिकेगा यानी माइंड शून्य में चला जाता है, तो अति शून्य महाशून्य में ये मैं गिरने लगता है भीतर का, और भीतर का मैं गिरने लगता है। इसे ही कहते हैं सागर मंथन। और सागर मंथन होता है तभी ये पुरानी सृष्टि, पुरानी जो नॉलेज होती है कि भूतकाल की नॉलेज बह जाती है, पुरानी माया की, मैंपन की, और नई नॉलेज बाप द्वारा मिलती है। तो फिर उससे तकदीरवान नई तकदीर बनेगी ना, नई, जो पुराना नष्ट हो जाएगा और नया बनेगा। ये जो पुराना झाड़ है जड़जड़ी भूत हो जाता ना ये, तो फिर एकदम ये पूरा गिर जाएगा, ये झाड़ पूरा, माया पूरी गिर जाएगी, चित्त की लेयर उतरेगी और चेतना जागेगी। तो ये पूरी जो अवस्था आ जाएगी यहाँ पे, तो ये अवस्था आ जाएगी। फिर बाद में तकदीर किसकी बनती है, निरंतर देही अभिमानी स्थिति बाप समान। तो निरंतर देही अभिमानी स्थिति, तो मैं कौन, एक आत्मा। तो एक आत्मा, एक नहीं बोलेंगे उसको, वो एक भी नहीं है, क्योंकि आत्मा के लिए 1 2 3 ये शब्द नहीं होते, शून्य है ना। ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो है बिंदु जो है माइंड के भीतर, इसीलिए इसको अति सूक्ष्म कहा जाता है। तो प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है। भट्टी होती है रूह अर्थात ये मन, ये मन है रूह। तो रूह, ये कहते हैं ना रूहानी ड्रिल, तो ये रूह जो अपने बाप से मिलने, तो ये रूह को आत्मा नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि भट्टी में जलना है इसको। तो अब ये बाबा ने नहीं बोला है तुम बच्चों की आत्मा भट्टी, नहीं, रूह, है ना। तो ये रूह की बात आ रही है अब यहाँ पे कि तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है ना। ये जो रूहानी भट्टी है, ये मन रोज रोज बाबा के पास जा जाके जो बात करता है, तो फिर ये क्या है, कौन सी भट्टी है और इसका क्या कायदा है। उत्तर है रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वाले को, याद की यात्रा होती है भट्टी ना, जिसको ये कहते हैं ना कि वहाँ मधुबन में जाओ, भट्टी करो, तपस्या,
तो ये तपस्या कहीं भी जाने की या कुछ भी कहीं भी चले जाओ, बुद्धि को स्थिर करना है। वहाँ भी करो या कहीं भी करो, मेन बात जो आती है, मेन बात है कि बुद्धि को स्थिर करना। अब बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तभी ये भीतर की जर्नी, यात्रा शुरू होती है। कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं, क्योंकि भट्टी चल रही है तो भट्टी में क्या है, इधर उधर के ख्यालात नहीं चलने हैं, है ना। जैसे भट्टी है, भट्टी चल रही है, तो एक जैसे भगोनी समझे, मेरे पास तो गिलास है, भगोनी है, आपकी गैस है, उस पर आप ये चढ़ा दिया और इसको बार बार भगोने को उतार लोगे, है ना, तो फिर ये गर्म कैसे होगा, है ना। ये कैसे बनेगी जो आप भी गर्म पानी कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, दूध बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तवा बार बार गैस पे चढ़ाया, भट्टी पर बार बार उतारा, रोटी भी नहीं सिकेगी। ऐसे ही ये मन, इस मन की बात है अब यहाँ पे। वो तो एक उदाहरण दिया है आपको कि ये मन भट्टी में रखा तो भट्टी में क्या होता है, ये मन क्या है, बुद्धि बार बार इधर उधर भटक जाती है। तो ये विकारों का जो है, ये जो जाल है माया का, इस मन के भीतर इंद्रियों का जाल है जो, तो ये इंद्रियों का जाल है ना, इसका बहुत सारा फैलाव है इस मन के अंदर। मैं मम्मी, मैं पापा, मैं भाई, मैं बंधु, या मैं दीदी मधुबन की, मैं सेंटर में, ऐसे नाम मान शान, मेरे को ऐसे बोला, मेरे को क्यों बोला, मेरे को कैसे, ये सारी बातें इस दुनिया की, है ना। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे बंधु, मेरे सखा, तो ये सारे जो मन है, अब ये भटकता है मन चारों तरफ, है ना। तो इसको इकट्ठा करना, ये मन जब इकट्ठा होगा तभी ये है योग भट्टी, या फिर याद की यात्रा से ये जो पुराने हैं, ये अहंकार नीचे गिरता है ना। अब याद करना है परमात्मा को यहाँ से, तो यहीं से याद करेंगे ना। इस स्टेज ये है याद करने की, जो हमारा अति सूक्ष्म, तो मेन पॉइंट इसको दे दिया है ताकि तीसरी आँख खुले। मेन पॉइंट ये है, हाँ, और इसी पॉइंट से याद करना है। लेकिन फिर बाद में जब भट्टी लगेगी तो ये गल जाएगी, बह जाएगी, पुराना ईगो या अहंकार, जिसको मैंपन, करतापन, और ये पूरा संसार जो है, यहीं से हमने पहचान ली थी जन्मे जब से कि फलाना नाम, जैसे आज अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया, जैसे फलाने का नाम है राहुल, राहुल से पहचान बन गई उसकी, है ना, वो राहुल बन गया है, वो अलग, लेकिन अपने आप को वो शरीर की पहचान से, जात पात ऊंच नीच, तो ये सब बह जाता है, पुराना ईगो। तो ये पुराना ईगो बहने के कारण फिर आत्मा वहीं पे है, लेकिन उसके ऊपर लेप सिप लग गई, ईगो की मिट्टी लग जाती है इस प्रकृति की ना। ये प्रकृति से जो प्राप्त किया है वो वापस देना पड़ता है, तभी कार्मिक अकाउंट पूरा होता है। तो ये ख्यालात नहीं चले, एक बाप को याद करना है ना। बुद्धि चलती ना उधर उधर, तो अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे, इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। तो झुटका खाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को नींद आ गई तो आपने कुछ गलत कर दिया, है ना, ऐसा नहीं है ना। बहुत अच्छी बात है नींद आना, कोई बुरी बात नहीं है कि भाई नींद क्यों आ गई, आ जाता है झुटका। अगर कोई बिना नहाए हुए बैठ जाते ना तो झुटका आ जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, झुटका या उबासी का मतलब क्या हुआ, झुटका खाना माना क्या होता है कि इसको वो झुटका नहीं मानना है। जो झुटका एक नॉर्मल सभी समझते रहते हैं कि झुटका आ गया, अमृत वेला खराब होगी, उसको वो झुटका नहीं कहने। झुटका का मतलब है इंद्रियां बाहर चली जाना, है ना। परमात्मा को याद कर रहे थे, है ना, और ये इंद्रियां परिवार में गई, ये जो मन माइंड, या फिर घर गृहस्थ में चला गया माइंड दिमाग से, या फिर हम मानसिक रूप से कहीं भी बह जाते हैं, है ना। बाबा से कुछ जो हम चार्ज हो रहे थे तो भूल जाते हैं चार्ज होना, और फिर बह जाते हैं दुनिया की बातों में। तो झुटका खाना माना अपने आप को रोल समझना, है ना। झुटका खाना माना अपने आप को शरीर की जो माया है, ममता है, मोह है, या ये ड्रामा है ना, इस ड्रामा में डूब जाना। मन अपने आप को रोल समझ लेता है, उसे कहेंगे झुटका या उबासी। उबासी मुंह से आती है ना, तो ये मुंह मेरा थोड़ी है, मैं आत्मा हूँ, मुंह किसका है, रोल का है। हाँ, उबासी आ गई, क्या हो गया, आ गई, क्यों, क्योंकि उसको आलस आ रहा है रोल को, है ना। तो ये रोल की बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि उबासी क्यों आ गई, छींक क्यों आ गई, सब आएंगे, आने की सब आते हैं, उबासी भी आती है, छींक भी आती है ना। तो ये बात है कि इंद्रियां बाहर जाना, इंद्रियां क्या है, बाहर की, जैसे ही आवाज़ आई
किसी के भी स्कूटर की आई, कुकर की आई, या फिर गैस की आई, या अरे भाई क्या हो रहा है, तो इंद्रियां तुरंत चली जाएंगी बाहरी आवाज़ में। इसी तरह से बाहरी आवाज़ में इंद्रियां जाना माना झुटका खाना, जिससे वायुमंडल खराब होता है ना। वायुमंडल खराब होता है। वायुमंडल खराब क्यों होगा? क्योंकि जब तक रोल से परे नहीं है ना, तब तक हम अपने आप को समझते हैं शरीर है, तो वायुमंडल खराब होगा। अपना ही नुकसान करते हैं, होता अपना ही नुकसान है। क्यों? हमारा जो मेन मकसद है, लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनने का, पर अपने आप को वायुमंडल ही समझे बैठे हैं, अपने आप को रोल ही समझे बैठे हैं। आत्मा अर्थात निरंतर देही अभिमानी स्थिति है लक्ष्मी नारायण की, तो वायुमंडल तो खराब ही है। हम अपने आप को रोल समझ रहे हैं ना, जब तक खराब है, क्योंकि वायुमंडल की जो चीज़ हमने ली थी, इस चित्त पे लेयर जमाई थी, वो वापस देनी है। उस वायुमंडल की चीज़ है वो, है ना, उधार ले रखी है हमने। वायुमंडल की जो अहंकार भीतर में जमा हुआ है, माइंड के भीतर विश जो है, ईगो की लेयर है, वो इसी वायुमंडल की लेन थी, और इसी वायुमंडल को वापस चुकाना है हमको। तो फिर वो हमारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद वायुमंडल को ये दे दिया, विश वायुमंडल का था उसको दे दिया। अब इसी भीतर प्रकृति में वो इस देह के भीतर ही गिर जाता है वो वायुमंडल की जो भी हमने ली। उसके बाद में आत्मा तो है ही प्योर, है ना। आत्मा तो अपने आप में प्योर ही है। अब वो अलग हो जाती है, यानी वो गिरने के बाद में वो चमक जाती है, तो उसी से क्या होगा, वायुमंडल उससे सत्व प्रदान होगा। कैसे? ये जो जड़ीभूत है, ये भीतर में, ये इसको क्या कह रहे हैं, चित्त पे जो लेयर थी जो उतर गई, उतर जाती है। उसके बाद में क्या हुआ, लेयर उतरने के बाद में फिर उल्टा झाड़ माइंड में बनेगा। उल्टा झाड़ माइंड में बनेगा, तो ये है बाबा का मकसद, मैन, है ना। मैन मकसद है कि उल्टा झाड़ यानी पूरी प्रजा को सतो प्रधान बनाना। जब उल्टा झाड़ माइंड के भीतर बनता है, तो ये पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व भीतर हो जाता है, तो वे सतो प्रधान। अब ये पूरा विश्व इससे सतो प्रधानता की पूरे विश्व को लाइट मिलती है, जिससे 7 गुण 8 शक्तियाँ, संपूर्ण वैराग्य, पूरी शांति धाम, पूरा जो है मुक्ति धाम, पूरी बेहद पूरा बन जाता है माइंड के भीतर। तो इससे होती है वायुमंडल की शुद्धि। तो ये पहले मन का शुद्धिकरण होना। मन जब शुद्ध निर्मल निश्चल हो जाएगा, तो ये भट्टी हमारी जो हम करते हैं वो उस परम लक्ष्य पर पहुंच जाता है ये मन। तो इसमें भट्टी पूरी हो जाती है, योग भट्टी, है ना। तो इसमें पूरा अवस्था आ जाती है, तो फिर मन का भटकना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा याद है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो वो मन पुराना वाला अब नहीं रहता है ना। ऐसे अब ऐसा भी नहीं है कि वो पुराना वाला नहीं रहता है। कहने का मतलब है, जैसे हम एक पत्ता होता है उसको जला दो आप, फिर वो पत्ता जल गया, अब उसकी पत्ते की क्या हुआ, हरियाली खत्म हो गई, पिलास उलास सब खत्म हो गया। पत्ता जला हुआ है लेकिन फिर भी दिख रहा है हल्का सा, है ना। तो पुरानी यादें धुंधली हो जाती है। कहने का मतलब है धुंधला, है ना। क्यों? क्योंकि माइंड में नया आ गया, बेहद आ गया, तो पुराना धुंधला हो जाता है ना। वो जो धुंधला हो गया वो है रोल, रोल धुंधला हो गया। रोल मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं सोल हूँ। तो इसीलिए ये निरंतर देही अभिमानी स्थिति तभी आती है। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत के 2 गीत कौन सा था? गीत जो है, दिल का सहारा टूट जाए। जो दिल का सहारा होते हैं ना, इतने सारे लोग, परिवार, पति, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, बेटा, कागज के नोट, बंगले, गाड़ी, ये सारे जो क्या है, दिल का सहारा ये था, ये टूटे। पहले ये टूट जाएंगे ना। ये क्या है, इधर की तार जो होती है ना, इधर से ऐसे लगी हुई होती है, ये तार तो फिर टूट जाती है, और फिर ये तार टूटती है, तभी इधर से तार जुड़ती है, कनेक्शन, है ना। शिव और शक्ति की जो बात है यहाँ पे, कि शिव ने जो है ज्ञान दिया, यानी जो पार्वती की जो अवस्था आती है कि ऐसे पार्वती को समझाते हैं, तो पार्वतन यहाँ पे बेहद में जब भी स्टेज है, जो हमारा मन है उसी स्टेज पे टिकेगा, तो ये इधर की माया से दिल टूटकर उधर जुड़ जाता है। बेहद की बात है ये, बेहद में जब हमारा माइंड टिकेगा तब। तो इस दिल का सहारा ये क्या होते हैं, इनसे उम्मीदें छूट जाती है। क्यों? ये रिश्ते नाते सब फिर झूठे हो जाते हैं।
रहना इन्हीं के साथ है, ऐसा नहीं हो कि उसको छोड़ छोड़ के बैठ जाएंगे, नहीं, ये नहीं है। सबके साथ रहते हुए प्यार से बाबा को याद करना, फिर सबके साथ प्यार बराबर हो जाता है। बात ये है, बेहद का प्यार हो जाता है। फिर वो तो रहता है कुछ प्यार, वो तो एक लिमिट मात्रा में प्यार रहता है एक व्यक्ति का, तो लेकिन जब बेहद से कनेक्शन लग जाता है तो फिर सबके लिए समान प्यार हो जाता है, बल्कि ज़्यादा। बेहद तो बहुत बड़ा हो गया ना, पूर्ण, ये जो है स्थिति आ जाती है, पूर्ण हो जाता है, असीमित दुनिया आ जाती है माइंड के भीतर, असीमित प्यार। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने दो अक्सर सुने हैं गीत को, बच्चों को सावधानी मिलती है इस समय, जो भी सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है सिवाय ब्राह्मणों के, कि तुम्हारी अब बिगड़ी हुई सुधर रही है। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण हम कब है, जब हम अपने आप को रोल समझ रहे हैं। ब्राह्मण होता है एक रोल, यानी संगम पर जो भगवान को याद करने वाला ब्राह्मण है, गरीब को कहते हैं ब्राह्मण, है ना। जो गरीब होगा यानी जिसके पास शक्तियाँ नहीं होती हैं, वो परमात्मा को याद करते हैं। यानी कि जैसे जिनकी मन बुद्धि संस्कार मर्ज नहीं हुए हैं, जिनकी मन बुद्धि संस्कार अभी रोल के हैं, वो है ब्राह्मण। तो तुम सिवाय ब्राह्मणों के, तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है, अब क्या है, सुधरेगी तो तब तकदीर बनेगी। तो ब्राह्मणों की वो कहते हैं ना, सीधी दशा कब आए, सीधी दशा कब आए, जब तकदीर सुधरे। तो यही बात है, बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाले। बिगड़ी से यानी रोल से, विचारों से परे हो रहा है मन। अब सुधरना माना डिटैच, अशरीरी, शरीर अलग आत्मा अलग। तो बाप से अब जानते हैं शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्सर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं का वर्षा मिलता है बाप को। ये सब का नाम क्यों आता है? बाप कहाँ है? ब्राह्मण चोटी पे। ब्राह्मण चोटी पे बाप है और उसी के नीचे उल्टा पूरा झाड़ है। तो एक शिव से फिर पूरी रचना बनी माइंड के भीतर। अब सब आत्माओं को वहीं पे वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। लौकिक में इस दुनिया में जो पिता होता है शरीर का, उससे वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं, है ना। बच्ची को क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जो है पुरुष प्रधान देश है। तो क्या समझते हैं, बच्ची की शादी कर दी, अब बच्ची को वर्षा वो देगा अगला पति उसका, है ना। इसीलिए बच्ची को नहीं मिलती है। बच्ची को क्या समझते हैं, ये पराये घर की है ना। अब ये पराये घर की क्यों समझते हैं? क्योंकि दुनिया से सीख लिया ना। इसी दुनिया से ये क्या होता है, ये मन जब इस दुनिया में आता है, एक कोई भी न्यू बेबी आता है, समाज से सब कुछ सीखता है। बेटे का है सब कुछ, बेटी की होगी परवरिश होगी, पढ़ा दिया लिखा दिया, और फिर बच्ची की नहीं है, बच्चे की है, ऐसे समझते हैं। तो यहाँ बच्चा हुआ बच्ची सब वर्षे के हकदार है। लेकिन शिव से तो सभी हकदार है ना, न बच्चा है न बच्ची है ना। दोनों में तो एक ही सत्य है। इसीलिए बच्चा बच्ची की बात ही नहीं है यहाँ पे। अध्यात्म में वैसे ही नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में इतना पावरफुल जो है स्टेज हो चुकी है बाबा के। जो शिव सबका है ना। ऐसा नहीं है बीके ही हैं बाबा के हकदार। सब 800 करोड़ जो भी है, पूरी यूनिवर्स है, सब शिव का हकदार है। वर्षे का सबको मिलता है ना। ये ऐसा नहीं है सिर्फ बीके को मिलेगा, सबको मिलेगा। टेम्पो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, थैली चुगने वाला, या फिर कोई बहुत बड़ा पैसे वाला, या फिर नहीं पैसे वाला, गरीब अमीर, ऊंच नीच मतभेद, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वर्षा सबको मिलती है, जीव जंतु जानवरों को भी, है ना। सबको ही मिलती है अभी ये वर्षा यहाँ पे। तो सबको बराबर हकदार है, सबका हकदार है। वो जो स्टेज है राजा की, तो वो सबका होगा ना, राजा एक का थोड़ी होता है। ऐसे विश्व की जो है ये शिव है, तो शिव की तो सबको ही मिलती है वर्षा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हाँ, तो वर्षे के हकदार बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्माओं को, अपने बच्चों को। आत्माएं कहाँ होती है? माइंड के भीतर, बेहद में। जो बेहद है, बेहद जब हम मन से अपने परमात्मा को याद करते हैं, तो मन मना भाव करते हैं, तो मन अपने मूल बीज में लौटता है। उससे पहले लिमिटेड बंधन, थर्ड आई, उससे पहले फिर बेहद, बेहद में शून्य, शून्य में चित्त की लेयर उतरेंगी, चेतना जागेगी। फिर जो है मानवीय हदों से पार हमेशा के लिए बुद्धि रहती है, उसमें बनता है बेहद। और बेहद होता है
जो हमारी ब्राह्मण चोटी के नीचे, तो ये वर्षा वहीं से मिलती है पूरी प्रजा को। सतो प्रधानता की जो वैराग्य की जो लाइट है, संकल्पों की जो इकट्ठे हुए ना, सतो प्रधान संकल्पों का ही सारा कमाल है। तो आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स है, आत्मा, क्योंकि वो जो है आत्मा, लाइट लाइट लाइट, हम सब ब्रदर्स हैं। हम कौन है? सब सत्य, जो सत्य मुझ में है वही सत्य सब में है ना। मेरे ही भीतर वो स्थिति होगी, तभी मैं आत्मा दूसरों को उसी स्टेज से देखती हूँ। बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना, ब्रदरहुड कहा जाता है ना। एक भगवान के बच्चे सब उस शिव से बनते हैं, है ना। उसी से उल्टा झाड़ बना, तो उस शिव की ही ये रचना होती है माइंड के भीतर। फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों है ना। लड़ते झगड़ने माना वो आ गई अब रोल की बात है। लड़ना झगड़ना कौन है? जो अपने आप को शरीर और जात पात ऊंच नीच में बंधाए हुए रखते हैं कि भाई लड़ते झगड़ते क्यों है, सब आपस में लड़ते ही रहते हैं, है ना। तो अनेक धर्म अनेक मत है, और मुख्य बात तो रावण राज्य में भी लड़ाई की चलती है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर भी कितना लड़ाई होती है। तो ये क्या है? राजाओं ने लड़ाई की है बहुत से ये काम विकारों की। तो ये क्या है? सब लड़ते हैं, तो यानी या वो तो लड़ रहे हैं, वो तो ठीक है, दिख रहा है। दिखने वाली बात अब यहाँ पे नहीं है। लड़ते कौन है? ये भीतर में संकल्प, ये हमारा मन है ना, इसी के भीतर गुलामी रहती है, इस दुनिया की गुलामी रहती। उसने ऐसे कहा तो मन क्रोधित हो गया, उसने ऐसे कहा गुस्सा आ गया, है ना। मेरे को ऐसे बोली, फिर ईर्ष्या हो गई, है ना। अब नहीं, रहने दो, क्या सोचेंगे अपने मन में, अब नहीं करूँगी, दुखी हो गए, है ना। कहीं से भी किसी ने कहा तू बहुत अच्छी है, खुश हो गया, माया, पूरी बार की माया। किसी ने भी कुछ कहा तू बहुत गंदी है, मन दुखी हो गया। तो ये रिमोट कंट्रोल इस प्रकृति को, इस दुनिया को दे रखा अपना, है ना। तो ये क्या हुआ? भीतर ही लड़ाई होती है। वो लड़ाई तो अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको तो छोड़ो। पहले भीतर की बात को समझना है कि भीतर में कितनी लड़ाई चलती है, विचारों में, संकल्पों में कितना उथल फुथल, सतो रजो तमो में कितना हमारा मन डूबता रहता है। कैसे कर दिया, बच्चा क्या कर रहा होगा, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, और बच्चे ने खा लिया होगा, और माँ अपने माइंड को ऐसे ही, कोई भूखा नहीं रहता आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी माँ ऐसे सोचती है मेरा बच्चा, हाय, ये क्या है? पुरानी ममता। तो ये पुराने संस्कारों की बात है। यहाँ पे पुराने संस्कारों का भीतर से इतना रहता है कि हाँ, ऐसा नहीं है बच्चे को नहीं पूछे, पूछना तो है ही, लेकिन एक जाल जो है इतना मानसिक रूप से तनाव, ये करूं घर में, ये करूं, अपने लिए टाइम नहीं देना है ना। सब कुछ जो था इतनी उम्र दिया, लेकिन फिर भी अपना जो है पुरुषार्थ का जो है महत्व ही नहीं समझना कि हमारा असली पुरुषार्थ क्या है। ऐसे ही ड्रामा में डूब डूब के बार बार मैं मम्मी हूँ, मैं पैसे कमाने वाली हूँ, मैं ऐसे हूँ, नामान शान है, वो दुखी वो दुखी वो दुखी, ये सोच के सबसे मेन बात है कि खुद दुखी। जो खुद दुखी होगा उसको सब दुखी लगेंगे फिर। क्यों? क्योंकि ये भीतर का रावण है, भीतर की लड़ाई है, भीतर के विकार हैं जो भीतर में प्रवेश करते हैं। काम विकार यानी कामनाएं, काम विकार से कामनाएं, इच्छाएं, भय, इमोशनल फीलिंग्स, दुख दर्द, ये सब भी विकार है। तो काम विकार यानी कामनाओं से शुरू होता है। एक इच्छा पूरी नहीं, दूसरी, दूसरी पूरी नहीं, तीसरी। तो ये काम को छोड़ने की जो एक छोटी सी बात को पकड़ के बैठ जाते, काम नहीं, काम यानी कामनाएं, इच्छाएं, इमोशनल्स, भय, फीलिंग, सब कुछ आ जाता है। दुख दर्द, तेरा मेरा और मेरा तेरा, ये छोटी छोटी जो बातें आती हैं ये। तो ये लड़ाई झगड़ा कहाँ है? पहले भीतर है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है, काम के लिए बहुत लड़ते हैं। तो काम के लिए यानी कामनाओं के लिए जो है लड़ते हैं कि ये प्रजा मेरी, ये प्रजा, खींचातानी मची हुई रहती है संकल्पों में भीतर। कितने खुश होते हैं, कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं, है ना। दूसरों का अगर किसी का प्रेम हो गया तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है ये, जो है पहले की जो जैसे कोई सुंदर नारी होती थी उसके पीछे भी लड़ाई मच जाती थी कि ये स्त्री मेरी है। तो ऐसे इस विकार को भी जो है शत्रु यानी एक दूसरे को मार देते थे इससे भी। तो क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, है ना। जिसका क्रोध आता है उसको कहेंगे क्रोधी, है ना। तो
तो ये सारी जो है फसाद की जड़ क्या आ गया यहाँ पे सारा ही, कि हमारा जब तक हम बॉटम में नहीं जाएंगे अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे, है ना। जैसे हम बॉटम में नहीं जाते हैं तब तक माया नहीं निकलती है। जैसे एक होता है, मायावी दुनिया में एक कुआं होता था पहले, है ना, रेखा बहन जानती होगी। जैसे उस कुएं में ऐसे बाल्टी लटकाते थे, है ना। अब बाल्टी ऐसे नहीं, ऐसे जाके ऐसे भरती थी, है ना रेखा बहन। वो बाल्टी क्या है, ऐसे जाती थी, ऐसे जाएगी, नहीं भरेगी बाल्टी, तैरती रहेगी। ऐसे ही वो बाल्टी ऐसे जाके ऐसे ऐसे रस्सी से ऐसे मारते थे ऐसे, फिर वो बाल्टी उल्टी होती थी, खींचा रस्सी को, बाल्टी को उल्टा किया, ऐसे किया, फिर बाल्टी भरती थी ना, फिर उस बाल्टी को ऐसे खींचते थे। तो ऐसे माया जब बाहर आएगी तब वो क्या है, तब हमारी जो है पूरा नीचे से, हमारा बॉटम से शक्तियां जब जागती हैं तब ये पूरा ऊपर आएगा, ऊर्जा का स्तर। भट्टी की जो बात आ रही है मेन, कि भट्टी यानी हमारे जो अर्थिंग की जो बात की जाती है, कि मेन अर्थिंग मूलाधार चक्र खुले के बिना ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मूलाधार चक्र जब तक नहीं खुलेगा तब तक ये माया ऊपर नहीं आती है। तो ये सारी बात आ जाती है काम से, कामनाएं। ओम शांति, ओम शांति भाई जी। तो ये सारी है कि काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सारी अवस्था जब आ जाएगी, जब ये हमारा जो मन है ये अपना मूल रूप स्थिति में लौट जाएगा। तो ये जब ही लौटेगा जब ये विष निकले। तो ये विष, ये जैसे ही निकलेगा ना, तो ऐसे कुएं में बाल्टी जाएगी, गई, फिर ये रस्सी होती है बाल्टी की, ऐसे जाएगी, ढीला छोड़ते थे पुराने ज़माने में ऐसे, तो बाल्टी जाती थी, फिर बाल्टी से पानी लाते थे, फिर कुएं से बाहर ऐसे ऐसे रस्सी को खींचते थे, फिर बाहर आ जाती थी वो बाल्टी पानी की। तो ऐसे ही जब तक बॉटम में जाएंगे नहीं हम अपने भट्टी यानी अपने जो भी ध्यान तपस्या में है, तब तक वो मैल ईगो आ ही नहीं सकता है नीचे बॉटम से। तो बॉटम में जब जाएंगे, तपस्या में गहराई में उतरेंगे, तभी हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ। तो ये पूरी माया आ जाती है जड़ से, जड़ को ही उखाड़ के फेंक दिया। तो जड़ कब उखड़ के फेंकेगी, जब हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, तो ये सारी ही जो अवस्था समझ में आ जाती है। फिर वो ये ऐसा नहीं होता है कि मैं साक्षी हूँ जैसे कई कहते हैं ना, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा कभी भी नीचे के चक्र जागे बिना नहीं हो सकती है सीट पर सेट, है ना। सीट पर सेट कभी भी नहीं हो सकता है जब से नीचे से ही वो चेतना नहीं जागेगी, तो ऊपर कैसे पहुंचेंगे। तीसरी मंजिल पे पहुंचने के लिए पहले फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड पे पहुंचा जाता है। डायरेक्ट कैसे पहुंचेंगे थर्ड फ्लोर पर। तो ये सारी स्थितियाँ क्या आती है कि उनके बहुत नाम रख दिए, इसलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काय को खाए। भाई अमृत, ये जो अमृत है जो हमारा परमात्मा का, शिव बाबा का, तो विष काय को खाए, यानी देह काय को समझता है अपने आप को, है ना। शरीर आप है नहीं, और शरीर की बातों में रोल में फंसे रहेंगे, अमृत कहाँ से मिलेगा। अमृत तो आत्मा के स्टेज में है, अमृत ब्राह्मण चोटी पे है। तो अमृत तो मिलेगा जब हमारा बॉटम से पूरा जो है ऊर्जा का स्तर, शक्तियाँ जो है प्रज्वलित होगी परमात्मा को याद करने से, और शिव से शक्ति का मिलन होगा, स्वयं स्वयं को पहचानेगा ये मन, तब अपने मूल बीज में लौटेगा। तो शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है, दिखाते सागर मंथन को अमृत निकला, तो कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियां हैं, इसमें भी बड़ी बड़ी बात है। सर्वव्यापी की गीता का भगवान और पतित पावन कौन प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर, तो उसमें निकली हुई ज्ञान गंगाएं, पानी की नदियाँ की, सागर की, ये बातें नहीं है। माना कि सागर मंथन होता है तो कछुआ होता है, कछुआ जानते हैं ना, कछुए के ऊपर ऐसे रखा जाता है नुकीला पहाड़, फिर इधर उधर सर्प होता है। सर्प यानी माया, हमारे भीतर 5 तत्वों का जो पुतला, उसके भीतर जो भी विकार है, माया है। तो ऐसे ऐसे सागर मंथन होता है। फिर उसमें क्या होता है, एक कामिनी, एक ऐसी सुंदर नारी जो है कलश को ऐसे कमर के लगा के ऐसे घूमती है। तो क्या होता है, जो असुर होते हैं वो ललचा जाते हैं, जिनका
जो अपने आप को रोल समझते हैं, इंद्रियां समझते हैं ना, रोल और इंद्रियां ये ड्रामा में डूब जाती है, तो बार बार किसी पे मन मुड़ आ गया तो फिर क्या है, उसको अमृत नहीं मिलता है। किसको मिलता है फिर? वो असुरों को वो अमृत नहीं मिला, क्योंकि असुर क्या है, इच्छाओं में, लालच में, इसी में रह गए। तो वो अमृत किसको मिला? देवताओं को मिला, है ना। तो शंकर ने हलाहल किसने पिया? शंकर ने। तो आँख खुलेगी तो माया कौन पिएगा? शंकर, है ना। अब शंकर माया पिएगा तो फिर राजा भी शंकर ही बनेगा, सीधी सी बात है। शंकर पीता है हलाहल, शंकर हलाहल पिएगा तो शंकर से ही देवता स्थिति शुरू होती है ना। स्थापना, पालना, विनाश। विनाश कौन करता है? शंकर। तीसरी आंख खुलती है तब। अब शंकर ने विनाश किया, यानी भीतर का विनाश किया। किस लिए? अपना खोपड़ी को देना दान में। तो अपना माइंड वो दान में दे रहा है, तो ये उसमें बनेगा उल्टा झाड़। उल्टा झाड़ उसमें बनेगा तो होगी बेहद की सेवा। अब बेहद की सेवा के लिए क्या होता है, वो एक कलश लेके आती है, तो वो कलश देवता पीते हैं, है ना। तो वो कलश यानी पहले विष उतरेगा, शंकर का पाठ शुरू होगा, उसके बाद में तो ये तीनों सारी स्थितियां साथ चलती रहती है। गंगा की ज्ञान गंगाएं, तो ज्ञान गंगाएं क्या होती है? ये जो नहाने से ऐसा नहीं होता कि नहाने से ही हम सत्युग में चले जाएंगे, या फिर जिसको कह रहे हैं कि बाथरूम में 10-10, 15-15 बार नहा रहे हैं, पूरा दिन नहाने में चला जाता है। घर गृहस्थ के काम छोड़ दो, बाथरूम में बढ़ जाओ, दिन भर कर लो। जिसका पार्ट है वो करेंगे ना भाई, करेंगे वही। खोपड़ी में जम गया ना, वो करना। तो ये भी क्या है? ये भी बहुत बड़ी माया है ना। तो ये नहीं आती है समझ में, क्योंकि आएगा कैसे? सीख लिया बाहर से, ऐसे नहा लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे ही करेंगे। तो ये क्या है, चाहे बाहर नहाओ, चाहे आप घर में 20 बार बाथरूम में नहाओ, लेकिन बात है अंदर की। सागर मंथन अंदर होता है, कोई बाहर दुनिया में नहीं होता है। सागर मंथन अपने भीतर होता है। तो ये लक्ष्मी की जो है कहानी है कलश की, तो कलश वो कमर के लेके घूमती है, लेकिन कहाँ है? कुंभ कलश जो है हमारे भीतर है। ये जो विकार भीतर से गिरेगी, विष, ऐसे जैसे कहते हैं ना, छाछ करती है माताएं, दही पानी डाल के भिगोती हैं दही को, फिर उसके अंदर मक्खन ऊपर तैरता है। ऐसे ही जब हम सागर मंथन होगा, सागर मंथन से विष पहले निकलेगा, तो फिर छाछ नीचे रह जाती है और घी ऊपर आता है तैर के, तो वो अमृत होगा वो। तो जैसे यहाँ से पहले निकलता है ना, तो उसको क्या होता है, पहले पहले उसका स्वाद होता है कड़वा, ऐसा मुंह कड़वा कड़वा रहेगा बहुत दिनों तक, कड़वा, फिर कसैला, फिर रहता है कसैला के बाद में खट्टा, फिर खट्टा भी चला जाता है, फिर उसके बाद में रहता है खट्टे के बाद में रहेगा घी जैसा, दूध जैसा, दूध भी, दूध का कुछ दिन, फिर रहेगा घी जैसा, फिर शहद विशुद्ध, फिर ये शहद, फिर आ जाता है अमृत, है ना। तो ये कुछ दिनों की प्रक्रिया होती है, माइंड के भीतर विष निकलता है तब। तो ये सागर मंथन हमारे ही भीतर होता है। अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है, बाबा बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुमको किसने पावन बनाया है, बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है, यानी आप कौन थे? बिगड़े हुए थे, मन बिगड़ा हुआ है ना। मन को ईर्ष्या होती थी, मन को गुस्सा आता था, ये मन है अपने आप को मम्मी समझता था, ये मन अपने आप को बहू समझता है, ये मन अपने आप को दीदी समझता है। ये मन क्या है? बिगड़ा हुआ मन था, अपने आप को रोल, शरीर, ऑर्गन्स, है ना। कभी कुछ जीव्या कभी किधर जाती थी, कान, यानी कभी कैसे किसी ने कुछ कहा, कान ने सुना, मन में हलचल हुई, बुद्धि कहती थी गलत है, तो बुद्धि भी ऐसे ही कहेगी। क्यों? 5 तत्वों में जो बातें सीखी बुद्धि ने, बुद्धि अपनी जगह सही थी, क्योंकि वो था ही रोल। तो इसी तरह से बिगड़े हुए थे हम, बिगड़े हुए ये मन, और कुछ भी देख लिया मन ड्रामा में डूब गए। मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, है ना। इंद्रियां, ये जीव्या है, ये स्वाद कुछ ऐसा लग रहा है, आपने ये खाना उनके जैसा नहीं बनाया, या फिर इसमें ये है कमी पेशी निकालना। तो ये सारी बातें थी ऑर्गन्स की, है ना। तो ये बिगड़ा हुआ क्या था? ये रोल था, ये ऑर्गन्स, ये इंद्रियां, अपने आप को रोल समझना, और अपने आप की पुराने विचार और आने वाले जो है योजना बनाता था। भविष्य के विचार, भूतकाल के विचार में ये मन ऐसे डूबता था। लेकिन जैसे ही हमारा बैकग्राउंड चेंज होता है, हमारा मन बेहद में जाता है, तो पावन बन जाता है, तो ये सारी बातें चली जाती है। माया थी ये सारी। उसके बाद में ही जो है हमारी हमेशा
जागी हुई जो है चेतना रहती है, सुधर जाता है मन, सुधर जाता है तो ये ड्रामा ड्रामा हो जाता है, हमेशा खेल है। उसके लिए कभी भी ये सच नहीं होती है दुनिया, ये खेल है ना। उसको पता रहता है मैं आत्मा हूँ, तो अब ये खेल है, ये सच नहीं है, ये जो भी है सच नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का शरीर ही सच नहीं है, ये आत्मा है। ये शरीर किसका है? रोल का है। ये रोल सच थोड़ी है। सच क्या है? आत्मा है, चैतन्य है, जो वो ही सच है। ये तो एक ड्रेस है, ये ड्रेस है। पिछले जन्मों में कोई और ड्रेस थी, इस जन्म में कोई और ड्रेस मिली, तो ड्रेस है। इसमें बस थोड़ी सी एक्टिंग चल रही है और कुछ भी नहीं है इस ड्रेस में, है ना। इसीलिए ये ड्रेस भी मेरी नहीं है, किसी और की है। तो ये खेल हो जाता है, फिर ये सुधर जाएंगे ना बच्चे तब। तो बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? एक ही परमात्मा है, सुधारते हैं। तो खेल कैसे बना हुआ है कोई भी नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानते हैं? रोल है जो इस बात को समझ नहीं सकते हैं। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, प्लीजफुल और पीसफुल। तो ये नॉलेज कहाँ से है? चोटी से, ब्राह्मण चोटी से ये नॉलेज निकलेगी। और ये ब्लेसफुल, ये जो दुआएं जो कहते हैं ना, आशीर्वाद, ये दुआएं, ये सारी शक्तियाँ, ये गुण, ये वैराग्य, ये 16 कला जो आत्मा में भरपूरता है, सारे सुख है, ये शुभ भावना, शुभकामना, सभी के लिए समानता, ये सारे पीसफुल यानी शांति वहीं से निकलती है। गया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाले एक। यह तो समझने की में आता है ना, बरोबर रावण हमारे को बिगाड़ता है। रावण यानी मैं, मेरापन, है ना, बिगाड़ता है हमारे मन को। रावण यानी रोल समझना, मैं, मेरापन, कर्तापन, ये माया पूरी इस मन को बांध लेती है। इस प्रकृति के साथ में हम अपने आप को रोल समझते हैं तो बंध जाता है, मन को ऊपर उड़ने नहीं देती है। पतित, उसमें रावण आ गया, वजन हो गया है उसमें। तो जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं, जैसे 50 किलो उदाहरण के तौर पर, 50 किलो नहीं होता है, उदाहरण के तौर पर समझता है। एक व्यक्ति होता है, उससे 50 किलो का वजन उठता नहीं है। उसमें से जैसे जैसे परमात्मा की भट्टी याद करेंगे, एक दिन एक ईंट कम होगी, एक दिन एक ईंट कम होगी, एक दिन एक ईंट, एक दिन वो कट्टा खाली हो जाएगा। मन रूपी कट्टा खाली हो जाएगा, उसमें से एक एक ईंट वजन निकलता जाता है। परमात्मा को याद करने से माया निकलती जाती है और फिर वो खाली हो जाएगा तो वो उड़ जाएगा, है ना। तो वो उड़ना माना ये पतित से, ये रोल से, ये रावण रूपी मन चंचल घोड़ा उछल कूद करता था, तो परमात्मा को याद करने से एक दिन ध्यान केंद्रित हो जाता है और ये भीतर जो है तपस्या सफल हो जाती है। तो ये रावण ने बिगाड़ा और फिर परमात्मा आके हमको जो है अपनी स्वयं की जीत, यानी आप कौन है? आप एक आत्मा है। तो ये बात समझ में आ जाती है। तो ये हार जीत का खेल है ना। जैसे ही मन ड्रामा में डूब गया तो हार गया, और यानी अपने आप को स्वयं को पहचान गया तो जीत गया। ये क्या है? हार जीत का खेल है। रावण को भी तुम जानते हो कि जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं, जो भारतवासी हर वर्ष जलाते हैं, जो इस दुनिया में रहते हैं मायावी में, अपने आप को रोल समझते हैं, तो उसमें जलाते हैं रावण को। और उसके अंदर बहुत सारे पटाखे भी होते हैं, ऐसे उसको जलाएंगे। फिर एक नकली राम बनेगा शरीर से, फिर उसमें तीर चढ़ाएंगे। कहाँ पे? नाभि में। नाभि में, इसका मतलब कहाँ है कलश, कहाँ है अमृत, है ना। तो ये अमृत कलश कुंभ, यानी माया वहाँ से ही ऊपर जाएगी। फिर जब तक शक्तियाँ, मन नीचे डूबता रहता है तो इंद्रियां भी इस ड्रामा को, इस दुनिया को सच समझती है। तो फिर रावण को जलाएंगे, तो फिर ऐसे जैसे रावण जलेगा, बट 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 बहुत आवाज़ होती है, बहुत, जिसको आकाश में वो फुलझड़ियाँ जैसी छूटती हैं, है ना, होता है उससे प्रदूषण है। लेकिन जो मायावी दुनिया है उसको सच समझ के बड़ी खुश होती है ना। तो ये क्या है? ये माना हमारे ही भीतर है ये माया, और इसी को हमको जलाना है। यही हमारी भट्टी है, अपने मन को इस माया जाल से परे करना। तो ये तीर यानी ये जो हमारा जो होता है, लगभग मान लो आप जिसे कहेंगे कि मणिपुर चक्र के लगभग ये सारे, जो उससे भी नीचे थोड़ा बॉटम आ ही जाता है, उससे भी नीचे जाएंगे तो ये 72,000 जहाँ पे नाड़ियाँ हैं, चारों तरफ माया का जाल होता है, दुश्मन, ये लगभग वहीं पे रहता है। वैसे अलग समझाया जाता है मुरली, वैसे इन चीज़ों को बढ़ाने से बड़ी हो जाती है। तो ये बना बनाया जो ड्रामा है जलाते हैं, तो अनादि
चला आ रहा है ये ऐसा कि द्वापर के बाद में हम अपने आप को मैं ईगो से पहचान बना लेते हैं, तो ये फिर जो है अनादि जो चला आ रहा है तो फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो जब से सृष्टि शुरू होती है शास्त्रों में पढ़ा सत्य 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 करते आए हैं, मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। ऐसे कह देते ना भगवान सब जगह हैं, ये भूल हो जाती है। लेकिन ये रोल कहता है तो ये भूल है ना। बाप ये नहीं कहते कि ये किसकी भूल है, ये ड्रामा में नूंद है, हार जीत का खेल है। कैसे? जिनका मन है अभी चंचल घोड़ा अपने आप को रोल समझ रहा है तो वो रोल है, उसके लिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है ना। उसके लिए तो एक शिव है और सब उसके लिए क्या है, वो कहेंगे नहीं हम सब भाई हैं, शिव अलग है ना। तो ये उसके लिए हारा हुआ मन और जीता, जिसकी जीत है, जो बेहद में है, जो सत्य में पहुंच चुका है और जिसकी ब्राह्मण चोटी पे शिव है, फिर वो क्या कहेगा कि जो सत्य मुझ में है वही सत्य सब में है। अब आती है यहाँ पे पूरी बेहद वाली बात, बस जो सत्य मैं हूं ना वही सत्य दूसरे में है। फिर क्या हो रहा है, वो बेहद की बात आ रही है, वो देवताओं की बुद्धि है। इसलिए देवता की बुद्धि है ना तो कहेगा कि जो सत्य मुझ में है वही दूसरे में है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया उसके लिए सब माया है, रोल शरीर क्यों क्या किंतु परंतु तेरा मेरा ये कुछ भी नहीं है, ये सारी दुनिया झूठी है, तब है उसके लिए ये बात। तो ये दोनों अवस्था अलग अलग है। रोल होते हुए भी ये नहीं कह सकते हैं कि सब में भगवान है। सोल की डिटेच अवस्था है ये। सोल भी इंग्लिश का वर्ड बोल दिया गया है ना। सोल भी इंग्लिश में बोलते हैं उसको, लेकिन है वो एक आत्मा ना। इसीलिए तो ये ड्रामा में नूंद है हार जीत का भी। माया के हारे हार है और माया के जीते जीत है। माया से जब उपराम चले जाएंगे तो जीत जाएगा, जीते हुए क्यों कहते हैं राजा। तो माया से कैसे हार खाते हैं ये भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण चलता था, यानी 63 जन्मों से। तो 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता है। 1 सेकंड में भी ये नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ा कुछ कर लेगा, हो ही नहीं सकता है 1 भी सेकंड का। सारा ड्रामा 1 सेकंड का है। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश। राम राज्य की स्थापना होगी यानी एक धर्म की स्थापना की आत्मा, मैं आत्मा हूँ। रावण यानी विनाश, यानी बहुत सारे मन ड्रामा में डूबा हुआ, अपने आप को रोल समझना। रावण यानी बंधा हुआ मन अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। अपना समय जो है एक्यूरेट चलता है। सतयुग में तो लंका होती नहीं है। सतयुग में क्या है, लंका नहीं होती है। सतयुग में क्या है, रावण ही नहीं है तो फिर लंका कहाँ से होगी, है ना। लंका ये हमारे ही भीतर जो है, चारों तरफ से लंका यानी जाल फैला हुआ है भीतर। लंका माना कि बस लगाव इस दुनिया से, लगाव है जो भी इस दुनिया से, बहुत झुकाव रहता है इस दुनिया से, प्रभाव इस दुनिया का पड़ता रहता है। इसी दुनिया का प्रभाव पड़ेगा, इसी दुनिया में तनाव होता रहेगा, इसी दुनिया में सब कुछ होता है। उसे कहते हैं रावण, बंधा हुआ मन। और इसमें सब आ गया, मोह ममता माया। फिर अपने समय पर ही ये सब खत्म होता है। तो वह तो बुद्ध धर्म का खंड है, पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है। लंदन इस तरफ है ना। तो ये बुद्ध धर्म, बुद्ध भी धर्म क्या है जिसकी भी आज बात आई है कि लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है ना। ऐसे कहते हैं ना कि जैसे एक नॉर्मल इंसान को आइडिया रहता है कि इस तरफ वो है, इस तरफ फलाना, इस तरफ ऐसे दिशाएं जो जानता है वो होता है रोल, जो दिशाएं जानता है। लेकिन जब बुद्धि का ताला खुल जाता है ना तो उसमें सीमित आंकड़े खत्म हो जाते हैं, है ना। क्यों? बेहद है बुद्धि में, बुद्धि में बेहद है। तो न सुबह है बुद्धि में, न शाम है, कुछ भी नहीं है। न सुबह है, न शाम है, न दिन है, न रात है, न टाइम है, न स्पेस है, न दूरी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो है सत्य है। और सत्य क्या है, एक लाइट है। अब सभी सत्य है, अब रोशनी है ये, बस सिर्फ अब रोशनी में ये नहीं है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसको कोई मतलब नहीं है। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भी एक समझाने के लिए, एक मायावी पढ़ाई के लिए बच्चों को स्कूलों में समझाया जाता है ना। ज्योग्राफी में ये सब बातें जो आती हैं, लेकिन बेहद में यहाँ पे हैं और बहुत ऊपर है,
5 तत्वों से परे है ये स्टेज। तो 5 तत्वों से परे जो है आत्मिक स्मृति है। तो आत्मिक स्मृति में ये नहीं है सुबह है कब शाम है, इस माइंड में क्या है, सिर्फ रोशनी है ना। तो सिर्फ रोशनी है। ये कब होती है, ये हमारा बेहद में जब बुद्धि जाएगी तब। तो पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, तो ताले खुलने के बाद में होती है रोशनी। ताला खुलता है, रोशनी आती है, उसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। क्योंकि बिना तीसरे नेत्र के रोशनी नहीं आएगी ना। बुढ़िया बहुत बातें समझ न सके। बुढ़िया, जो बुढ़िया माना रोल, बूढ़ी माताएं होती है ना, वो बहुत बातें समझ ना सके। क्योंकि जो होती है ये बातें माताओं को कह देते ना कोई भी, क्योंकि तीसरी आँख खुलने के चांसेस वृद्ध अवस्था में नहीं रहते हैं। इसीलिए ये एक ब्रह्मा बाबा की जैसे बात है, इसको शिव बाबा ये नहीं कह रहे हैं, ये है ब्रह्मा बाबा की रोल की समझ। रोल की भी तो एक समझ होती है ना खुद की। तो ये रोल की समझ है कि बुढ़िया बहुत बातें समझ नहीं सके। क्योंकि व्यक्ति की तीसरी आँख खुलने के भी लगभग एक ये मानवीय बात है, ये कोई बेहद शिव की बात नहीं है, एक आइडिया है। क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो जवान व्यक्ति में रहते हैं, और हार्मोन्स यानी भट्टी योग की पावर, और भट्टी योग की पावर जिनके हार्मोन्स अभी जवान स्थिति में ही हार्मोन्स रहते हैं, और फिर जब ही बेहद में उसका ऊर्जा का स्तर होता है, हद से बेहद में पहुंच जाता है, चीर देती है उसको वो ऊर्जा। तो ये क्या है, वृद्ध अवस्था में नहीं रहती हैं, क्योंकि ये अवस्था जो होती है हार्मोन्स उनके कम हो जाते हैं। जैसे एक समझते हैं रोल में मायावी दुनिया में कि 60 साल 50 60 या 65 या 70 साल बाद में बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इसी तरह से ये एक उदाहरण देते हैं मायावी दुनिया में ब्रह्मा बाबा ने, कि बुढ़िया बहुत बातें न समझ सके, नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि है ही नहीं, ये सत्य बात है। ये साइंस में भी ये सत्य है कि हार्मोन्स जो है एक उम्र में ही होते हैं। तो उन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है, जो ही अंत में काम आती है। कि मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्सर कह देते हैं कि राम राम कहो, है ना। राम राम पिछाड़ी में कहते हैं जब वो मर जाता है व्यक्ति, तो फिर यानी शरीर छोड़ देगा, और वो फिर उसको उठाएंगे जब कहेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है ना। वो उस समय बोलते हैं, इतने दिन तक तो कोई याद नहीं करता है उस दिन। तो कहो, ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहेंगे राम नाम को याद करो। जो जास्ती समझ जिस चिंतन में रहते हैं अंत में वह याद आ जाता है। अभी विनाश तो सबको होना है, तुम जानते हो, सब सबको याद करेंगे, तो कोई श्री कृष्ण को, कोई गुरु को याद करेंगे, है ना। अब ये जो स्थिति है इसको क्या कहेंगे अब यहाँ पे, वो तो हो गई रोल की बात कि लास्ट में भगवान को याद करते हैं तो वो अपने सत्युगी जो स्टेज है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ सूक्ष्म बात है कि जब ये मन, योग भट्टी की जो मेन बात आ रही है कि ये मन है जब योग में बैठता है तो ये परमात्मा को याद करता है, अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को। तो ये मन है, ऐसा इसका धागा टूटता है ना, इस माया से, कि इसकी सांसें बंद हो जाती है। ये मन जब चार्ज होता है तो इसकी सांसें बंद हो जाती है, बहुत सांसें आती नहीं है। जैसे एक व्यक्ति को पानी में डुबो देते हैं, फिर वो ऐसे करता ना, तो ऐसे ये मन टूट जाता है इस दुनिया से। फिर उस समय उसको सिर्फ राम याद आता है, यानी शिव याद आता है, बाबा। वो तो आगे राम नाम सत्य है, लेकिन उस समय सत्य क्यों, उसका मन मर रहा है। अब ये मन माया का मन, रावण, ये माया का मन मर रहा है रोल का, तो बहुत ज़्यादा तड़फ होती है। तो उसको अंत समय है उस मन का, इस समय उसका अंत समय है। वो रोल कैरेक्टर का अंत समय है, मोना कैरेक्टर का अंत समय है, कुर्बानी, इस रोल की कुर्बानी होगी तो ये अंत समय में राम का नाम इसको लेना पड़ेगा, है ना। बहुत मजबूरी हो रही है, अब तो लेना ही पड़ेगा, है ना। अब तू न इधर जा सकता न उधर जा सकता, ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए भगवान की जो तपस्या जो शिव की यहाँ पे है, उस तपस्या की बात है ना, सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्टार की बात है ये, कि जब हमारा मन टूटता है तो एक धागे की तरह और पतला और पतला और पतला और पतला श्वास होती जाती है, तब की बात है ये। तो आत्मा समझ बाप को याद करते हैं तो चार्ट रखो, जैसे चार्ट रखते हैं ना, श्री कृष्ण का जो है, या एक लाइन छूट जाएगी, कोई श्री कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, सबके अपने अपने धर्मों के हिसाब से जो अध्यात्म में है तो वो करते हैं।
कि श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, कोई अपने गुरु को याद करते हैं, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया, खेल खलास, है ना। जैसे ही देह को याद किया, खेल खलास, फिर आप किधर के भी नहीं रहते हैं, क्योंकि देह आप है ही नहीं। आप कौन है? आप एक आत्मा है। भट्टी चल रही है तो फिर देह को काहे को याद करना? आप आत्मा है। देह माया क्यों क्या किंतु परंतु, मैं तेरापन, ये रोल, ये सारे रावण की माया है, साम्राज्य, पूरा संसार, ये साधन, ये माया। हाँ, सुख सबका लेना है। ऐसा नहीं है कि सब साधनों को छोड़ के बैठ जाएंगे, नहीं। साधना करनी है तो ये मन का तार है ना, ये छूटता है, और कुछ नहीं छूटता है यहाँ पे। तो ये देह को क्यों याद करा? खेल खलास हो जाता है। जहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो, तो चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। चार्ट भी तो रखे, है ना, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा याद में बैठे, है ना। लेकिन ये नहीं होता है कि चार्ट में याद जो है, याद करते हैं, पता नहीं क्यों, है ना, याद कम कर पाते हैं और मुरली में ज़्यादा बहते हैं। तो मुरली एक्चुअली में मुरली होती जब है, जब बेहद में माइंड है, बेहद से जो अमृत टपकता है, अमृत टपकता है, उसे ही मुरली कहेंगे। लेकिन ठीक है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो वही करेंगे, क्योंकि ड्रामा बना बनाया है, किसी के भी हाथ की बात नहीं है, सब अच्छे एकदम परफेक्ट हैं। तो चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे ये मन। तो ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करेंगे तो पावन बनेंगे, नहीं। आत्मा की बात है ना, शरीर की थोड़ी है। आत्मा यानी मन, आत्मा तो पावन है। मन को यहाँ पे थोड़ा सा आत्मा बोल दिया है। ये थोड़ा सा जो है इसको सुधारना। तो मन है, ये मन की बात है। मन होता है ना, ये पतित हो जाता है। तो इस मन को जब चार्ज होता है तब अपने स्वरूप सत्य होता है आत्मा। आत्मा ऑलरेडी पवित्र है, आत्मा पवित्र है, आत्मा अपवित्र नहीं होती है। ये इसमें आ जाता ना शब्द, तो ये सब समझते आत्मा पवित्र होगी, नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कहेगा मैं आत्मा पे, ऐसे थोड़ी कहेगा मैं साबुन को धो के आता हूँ, साबुन तो साफ है। ऐसे कहेगा मैं साबुन से हाथ धो के आता हूँ। तो ये हाथ यानी ये मन है ना, ये जो है रोल बन गया, पतित बन गया, विचार इसके शूद्र तक आ जाते हैं। तो आत्मा की बात है ना, आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनते हैं। यानी मन ही पतित, और ये मन चार्ज होने के बाद में ऊपर जाएगा। आत्मा है सही, मन बीच में आ गया, तो ये जो है पावन बनता है मन। तो पावन बनते ही अपने मूल बीज में वापस लौट जाता है। तो बाप ने समझाया है, आत्मा एक स्टार बिंदी है, ब्रकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है, ब्रकुटी के बीच में ही रहती है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। बाबा कब आते हैं? संगम पर आते हैं। तो ये संगम कब? जब सागर मंथन होगा, संगम जब आते हैं। संगम जैसे सब कह रहे हैं कि अभी संगम चल रहा है, लेकिन अभी संगम किसके लिए चल रहा है? जिसका सागर मंथन हो रहा है उसके लिए होता है संगम, और जिसका सागर मंथन शुरू नहीं हुआ है उसके लिए है कलयुग। ये बड़ी समझने की बातें हैं। सारे जो कहते हैं 1936 से ये संगम चल रहा है, संगम 1936 से नहीं है। देखा जाए तो संगम लगभग 1932 से ही है। ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार 1932 में ही हो गया था। 1936 में तो संस्था बनी थी, तो संस्था के हिसाब से लोगों ने ऐसे समझ लिया है ना। तो ये क्या है? दूसरों से सुनी सुनाई बातों पे हम समझते रहते हैं ना। संगम 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 जब होता है जब दो का मिलन होता है। संगम का मेला यानी दो दिलों का मेला, है ना, जब दो मिलते हैं, इसको कहे ना दो मिलना, दो का मिलना, दो का मिलन, शक्ति और शिव का मिलन। स्वयंवर, स्वयंवर यानी गले का हार बनना, परमात्मा का गले का हार बनना। तो स्वयंवर गले के हार बिना नहीं होता है। फूलों का जो बगीचा होगा, जो माइंड की जो स्थिति है, जो आत्मा की कॉन्शसनेस है, उसको समझना। संगम का मतलब है शक्ति और शिव का मिलन। शक्ति और शिव के मिलन के बिना संगम को समझेंगे कैसे? क्योंकि अमृत और विष और संगम, ये सारी बातें आ रही हैं कि हमारे भीतर का जो है, जो स्व का दर्शन होना, स्वदर्शन चक्र जब घूमता है तब संगम शुरू होता है। तो उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ के युगे युगे अक्षर लिख दिया है। जो मायावी दुनिया में अपने आप को रोल समझते हैं, युगे युगे, ऐसे युगे युगे तो मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया।
मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मैंने कहा कि कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। बाबा आते हैं सिर्फ संगम पर है ना। तो संगम पर आते हैं। और अंधियारा यानी अपने आप को रोल, अंधियारा को विनाश करते हैं। रोल का अंधियारा माना रोल, शरीर, माया, ये दुनिया, ये दोनों आंखें है ना, ये अंधियारे में डूबी हुई है। तो इनका विनाश करते सोजरा में, यानी जो सोजरा होता है प्रकाश, तो प्रकाश में लेके जाते हैं। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं है, बाकी काहे को आएंगे, है ना। तो सीढ़ी उतरती आती है, यानी ये मन अपने धीरे 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 सीढ़ी उतरना, यानी संकल्पों में भीतर में गिरावट होना। उसे सतो प्रधानता के जो संकल्प रहते हैं, बैटरी फुल चार्ज रहती है, लेकिन संकल्पों में जब नीचे भीतर गिरावट हो जाती है, विचार जब धीरे धीरे ब्राह्मण से क्षत्रिय, क्षत्रिय आएंगे, फिर थोड़ी थोड़ी वैश्य, तब ये स्थिति आ जाएगी ये उतरने की। तब 84 की सीढ़ी उतरते हैं, 84 में फिर लास्ट में शुद्ध विचार भी हो जाते हैं, उतरते हैं। तब आप आते हैं। ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। ये ज्ञान क्या है? सारी दुनिया, सब समझो, ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं कि इनों के चित्र सब कल्पना है ना। जैसे दूसरे जो धर्मों के है ना, वो कहते हैं कि इनके चित्र तो सब कल्पना है, और वास्तव में क्या है, ये जो चित्र हैं ये क्या है, दिव्य दृष्टि से बनाए गए हैं। चित्र जो है ब्रह्मा बाबा की जो दिव्य दृष्टि से, उनसे ये चित्र बनाए गए हैं। जैसे उल्टा झाड़, ये और ये दिव्य दृष्टि का ही कमाल है ना। उल्टा झाड़ हो गया, ये हो गई ब्राह्मण चोटी, सूक्ष्म वतन हो गया यहाँ तक, सूक्ष्म वतन, इससे नीचे हो गया कलयुग। एक ही व्यक्ति है ये 3 व्यक्ति नहीं है ना। तो ये जब तक ये होता है तब तक तो वो शरीर होएगा, है ना। और सूक्ष्म वतन, और ये, तो ये आ गई ब्राह्मण चोटी, और फिर ये आ गया यहाँ का जो हिस्सा है, ये आ गया सूक्ष्म वतन, फिर ये आ गया जो है रोल, शरीर। तो ये ऐसे दिव्य दृष्टि से ही बनाया था ब्रह्मा बाबा ने। दूसरी बात आती है दिव्य दृष्टि से सृष्टि का चक्र, सृष्टि का चक्र जो गोल है, उस पे 2 नौक है, उस पे वो सृष्टि का चक्र भी दिव्य दृष्टि का ही होता है। तीसरा कौन सा था, जो तीसरा एक और चित्र होगा, तो वो भी दिव्य दृष्टि से ही बनता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो है वो दिव्य दृष्टि का ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी शायद एक है ना, ये वाला। तो ये समझ है, एक ही व्यक्ति है, उसी के भीतर ये संगम पर तीनों चलते हैं, है ना। फिर यहाँ पे पहुंच जाता है, बीज में मन पहुंच जाता है। तो ये सारे दिव्य दृष्टि से, ये सीढ़ियों का, ये फिर ये तो अनुभव है सीढ़ियों का, तो ये और भी मिल जाएंगे, लेकिन ये तीनों चारों चित्र तो दिव्य दृष्टि से ही बनते हैं, 3 तो ये अंधेरे की जो बात आती है, यानी माया, अपने आप को रोल समझना। तो ये सीढ़ी उतरते उतरते 84 का जो है, तो ज्ञान सारी दुनिया में, तो दुनिया ये केवल कल्पना है। हाँ, माइंड के भीतर की सतो प्रधानता संकल्पों से ब्रह्मा बाबा ने ये बनाए थे। तो उनका माइंड के भीतर था जब बनाया था, है ना। माइंड के भीतर होता ही नहीं तो कहाँ से बनाते। तो लोगों को ऐसे ही लगेगा कि ये सब फालतू की बातें हैं, है ना। ऐसे किनके लिए, जो रोल है उनको ऐसा ही लगता है। तो ये उनको क्या लगता है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए वो ऐसे ही कहते हैं। तो ज्ञान सारी दुनिया के लिए, तो सन्यासी लोग कह देते हैं कि उनके चित्र तो कल्पना के, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, कल्पना है ही नहीं, ये सच है, बेहद की बात है। ये रोल की बात नहीं है, ये बेहद की बात होती है। तो ये सबको समझाया जाता है कि नहीं तो मनुष्य को कैसे पता चले, इसलिए ये चित्र बनाए गए। तो ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। प्रदर्शनी तो होती तो है रोल के लिए ही। अब रोल क्या है, प्रदर्शनियों को देख देख के उनका मन भी क्या है, ड्रामा में डूब जाता है। हटा, क्या है फालतू बातें। इसलिए क्या है, उनका क्या है, रोल उनका जो है आने का ही नहीं है, इस ज्ञान को समझने का ही नहीं है ना। जो इस ज्ञान को नहीं समझेगा ना, कि भाग्य की बात है ना, तकदीर बनाने की जो मेन हेडिंग है, तकदीर है। तो ये तकदीर बनेगी कैसी, जब समझेंगे, जब तो वो तकदीर नहीं बन पाती। इसलिए वो क्या कहते हैं, हटाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो ऐसे कह देते हैं प्रदर्शनी। तो बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं, तो सब बच्चे हैं ना, अनेक धर्मों का ये झाड़ है। ये झाड़ क्या है, अनेक धर्मों का है, इसमें एक धर्म नहीं है, अनेक धर्म आ गए ना ये।
बहुत सारे धर्म है इसमें, इसमें हम देखते हैं सारे धर्म आ गए ना, ये तो है ही, ये तो ही इतने सारे धर्म है। तो ये आत्मा क्या है, इतने सारे धर्मों को ही जो स्टेज है कि अब इसके अंदर इतने सारे कब है, ये रोल के लिए तो इतने सारे ही है, बहुत सारे दिखते हैं धर्म, लेकिन सोल के लिए तो ये एक ही है कि जो आत्मा के लिए एक है कि जो मैं सत्य हूँ वही सत्य सब में है, बस उसके लिए तो फिर एक ही बच जाता है ना कि जो लक्ष्मी नारायण का मैन है कि जो प्रकृति साथ दे रही है, तो ये शरीर मैं नहीं हूँ, अब यहाँ पे देह थॉट विचार ये उसके खुद के नहीं होते हैं, कैरेक्टर खत्म होने के बाद में जो है सत्य, तो उस सत्य से क्या है, सभी सत्य हैं, ये रोल कोई भी नहीं है, अब रोल कोई भी नहीं है तो सिर्फ एक सत्य बचता है। तो ये ऐसे स्टेज में है, ये एक जो है अनेक धर्मों का झाड़ है, लेकिन फिर जब पूरा क्रॉस हो जाएगा, बेहद में पहुंच जाएंगे तो एक बच जाती है जो है लाइट बेहद की। तो सतो प्रधानता जो अवस्था है वही बचती है, और उसी से फिर बनता है पूरा जो है देवी देवताओं का ज्ञान, वो देवी देवताओं को ज्ञान आता है फिर सूक्ष्म मतन में जो होता है फरिश्ते या फिर देवता। तो बाप बैठ समझाते हैं ये कामचिता पर बैठ जल मरे हैं, यानी रोल अपने आप को कामनाओं इच्छाओं में जल मरा है, अपने आप को शरीर समझने के कारण। सत्युग में जो पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर में लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो जाते हैं। तो अभी सबकी सदगति होनी है, यानी सत्यगत सदगति, यानी ये मन है जो अपने मूल बीज में वापस आत्मा की स्टेज में, या अपना मन आत्मा में पहुंच जाता है, अपने देह नहीं रहेगा तब सदगति। तो तुम निमित्त बनते हो, निमित्त माना अपना जो है रोल से परे थोड़ से परे होने के बाद ये मन जब पूरा चार्ज होकर अपने पूरा पुराना पिछला हिसाब क्लियर लिमिटेड जो कहते हैं ना कार्मिक अकाउंट, इसके पूरे हो जाते हैं, इस दुनिया से किसी का कोई लेना देना नहीं होता है। कोई नाराज हो रहा है उसको क्या पता आत्मा को, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई मुंह फुला रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, इसीलिए इसको पता नहीं रहता है कि अब तुम कुछ भी कर लो तुम्हारा पार्ट है ना। इसीलिए निमित्त माना सब कुछ खत्म, कार्मिक अकाउंट क्लियर, लिमिटेड बंधन टूटेंगे, मानवीय दो से पार बुद्धि, तो उसमें क्या होगा, सब खत्म हो गया। अब उसके अंदर ये पुराना खत्म हो जाता है, मैं पन का ईगो की दीवारें भीतर से गिर जाएगी, माइंड के भीतर से फिर बेहद बनेगा, बेहद बनेगा, बेहद का जो है विश्व यूनिवर्स पूरा भीतर हो जाएगा। तो यूनिवर्स भीतर हुआ तब आपको कहेंगे निमित्त, है ना, यानी अब आप खुद रोल नहीं है, निमित्त यानी जो है करण करावनहार की स्टेज आ जाती है यहाँ पे। तो फिर निमित्त बनते हो, यानी सबके लिए बन गए, अब आप खुद के लिए नहीं है ना। वो जैसे एक आम का पेड़ होता है, तो आम का पेड़ आम खाता है क्या, नहीं, पूरी दुनिया खाती है, प्रजा खाती है, वो नहीं खाता है, आत्मा नहीं खाएगी। ऐसे ही जो बात आती है कि उदाहरण के तौर पर कि जो कोई भी प्रकृति में जो भी है कि जैसे पत्ते हैं तो वो प्रकृति है, खुद का सुख खुद नहीं लेती है, ऐसे ही इस समय जो अभी ये चल रहा है ये दुनिया में, तो वो राजा यानी आत्मा के सीट पे जो है ना, वो इस माया का सुख अब नहीं लेगा, है ना। जैसे वो पेड़ आम नहीं खाएगा, पेड़ का नहीं है ना, है पेड़ से ही निकले हुई हो, प्रजा खाएगी उस आम को, है ना। ऐसे ही जो है, जो बीज है, वो बीज का कार्य कौन कर रहा है, जो ये माइंड है। अब ये माइंड सुख नहीं ले सकता है, क्योंकि इस माइंड में तो हमेशा बेहद है, बेहद का जो प्रकाश है उस प्रकाश को तो इस माइंड को सहन करना पड़ रहा है। लेकिन ये माइंड क्या है, अब ये अब स्टेज आ जाती है यहाँ पे राजा की। तो ये बात है सारी सूक्ष्म। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा की जो है दुर्गति यानी हो चुकी है, रोल मन की दुर्गति होती है, मन कहेंगे इसको, आत्मा की दुर्गति नहीं, मन की। तो ये दुर्गति हो जाते हैं, आत्मा पतित से पावन बन, ऐसा शरीर जो मिलता है ना, तो आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं, मन को पावन बनाने की। त्रिमूर्ति का भी जो है ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय मचा देते हैं, अभी जो बताया था ना ये त्रिमूर्ति का चित्र, इसको भी देख के मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। क्यों, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, वो समझते हैं कि ये ब्रह्मा है, इसको बता दिया ज़्यादा
होशियार यहाँ पे तो ब्रह्मा है, फिर बीच में देवता, ये शंकर, ये ब्रह्मा कहाँ से आ गया, है ना। कई संकल्प चलते हैं ना लोगों के, तो ये हाय हाय मचा देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं, ऐसे कह देंगे, इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं, ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है ना। अब उनको ये नहीं पता है। तो यहाँ कहाँ से आया, यह दादा तो नामी ग्रामी था, है ना, ये तो दादा लेखराज था, ये यहाँ पे कैसे आया, तो वो इस बात को मानते ही नहीं है। अखबारों में भी सब जगह जो है पढ़ा था कि ये एक जोहरी कहलाता था, मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियाँ चाहिए, बड़ा हंगामा मच गया था। तो ये जोहरी, तो ये क्या है था, सही बात है। तो जो जोहरी होता है उसको परख होती है, ये तो एक उदाहरण की बात है, सभी जोहरी थोड़ी होते हैं। तो ये परख शक्ति तो उनकी थी किसमें, डायमंड में। तो ये उनका पार्ट था, लेकिन फिर उन्होंने परमात्मा को इस तरह से याद किया, क्योंकि भक्ति खत्म हो गई तो श्री कृष्ण की कॉन्शियसनेस जो है कि उन्होंने माइंड में अपनी जो ये बेहद को है ना, ब्रह्म को पहचाना। तो ब्रह्म को पहचानने वाले थे, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रखा। जो सृष्टि की जिन्होंने सबसे पहले स्थापना की, ब्रह्म को पहचान जाता है, ब्रह्मा बाप समान हो जाता है, तो इसीलिए उनको क्या कहा, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहा यानी माँ, शिव से जो पहले जिन्होंने ज्ञान लिया ब्रह्मा, तो ब्रह्म में टिकती है बुद्धि, तो वो हो गई माँ। उन्होंने फिर अडोप्ट किया, गोद लेना, तो फिर वो क्या है, बच्चों को संकल्पों से जो है अडोप्ट किया। अब वो अडोप्ट बाहर उनको लग रहा था, लेकिन बच्चे कहाँ थे, भीतर। बच्चे तो बेहद भीतर है, पूरा प्रजा उनके भीतर थी। अब सबको क्या लगता था, ब्रह्मा बाबा सबसे समान प्यार करते थे। तो ब्रह्मा बाप जो स्थिति होती है तो वो अंदर होती है, बाहर नहीं होती है, दिखावे का प्यार नहीं है वो जो, तो ये थी। तो श्री कृष्ण हूँ, श्री कृष्ण कॉन्शसनेस जो माइंड में जो शिव के द्वारा रचना होती है, जीवन मुक्ति उल्टा झाड़, उसे कहेंगे श्री कृष्ण। तो हमको 16,108 रानियाँ यानी ये मन, जब ये परमात्मा को याद करता है तो ये 16,108 जो है ये मन अलग अलग रूपा, तो ये मन भक्त होता है। अब ये मन भक्त है तो परमात्मा को याद करेगा तो ये अपने शिव के पास पहुंचता है। तो ये रानियाँ कौन होगी, प्रकृति, जो अपने आप को रोल समझते हैं उसे कहेंगे रानियाँ, प्रकृति। तो बड़ा हंगामा मच गया भगाने का कि ऐसे ऐसे भगा लिया, तो भगाने का हंगामा, यानी जो रोल समझते थे उन्होंने इस तरह से बातें समझी। अब एक एक से माथा कौन मारे, सही बात है, नहीं समझे तो मत समझो, माथा काहे को मारे। इतने ढेर मनुष्य हैं, आगू में भी कोई आते हैं तो उनके झट कह देते हैं, अरे ब्रह्मा कुमारियाँ के पास जाते हैं तो वह जादू कर देती है ना, जादू कर देती है यानी फंसा लेती हैं, तो स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती हैं, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देते हैं, वो ऐसे समझते हैं ना, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देते हैं। तो ये क्या है, ड्रामा है। इसीलिए बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहते हो ना, तो वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान कहते हो तो सब वेदों को आदि को जानने वाला बड़े विद्वान को ऑथोरिटी कहते हैं, क्योंकि जो वेदों से भी ऊपर है शिव, उसको कहते हैं क्योंकि वह सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं, बनारस में वो जाते हैं फिर टाइटल लेके आते हैं। तो महोपाध्याय, बड़ा उपाध्याय का जो टाइटल होता है ना, वो उपाध्याय से भी बड़ा उपाध्याय, महोपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, ये सब टाइटल्स वहाँ ही मिलते हैं। श्री श्री का जो है शिव बाबा के पास जो है टाइटल मिलता है सरस्वती। तो सरस्वती कब आती है, जब हमारा कंठ में जो अमृत की बात आ रही है, जब हमारा कंठ से सरस्वती यहीं पे आ जाती है, विशुद्ध चक्र के आसपास सरस्वती आ जाती है, तो 108 जो स्टेज आएगी, तो ये सब टाइटल्स वहाँ ही मिलते हैं। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा है ना, जनक शास्त्रों में है ना, राजा जनक को अष्टावक्र ने ज्ञान दिया था। तो ये जो है अष्टावक्र कौन थे, ये ऐसा शास्त्रों में सुना होगा सभी ने। तो उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए, तो अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, तो बातें सारी कहाँ की हैं, कहानी बड़ी जो है बनी बनाई है ये कहानी। तो शंकर पार्वती की भी ये कहानी लिख दी है कि ये कहानियाँ बैठ सुनाई है, तो शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई
वास्तव में था शिव, तो जिन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया। शिव ने पारवतन में कथा सुनाई, यानी ज्ञान दिया शिव बाबा ने। कहाँ? पारवतन में। जब हमारी बुद्धि बेहद में चली जाती है, मानवीय हदों से पार चली जाती है पारवतन में, तब इस मन को ज्ञान मिलता है परमात्मा का। तो ये मन अर्जुन, भीतर की जो महाभारत है ना, तो ये मन अर्जुन ज्ञान अर्जन करते करते अपने मूल बीज में वापस लौट जाता है, तो ये ज्ञान होता है। तो ये सुनाई कथा। और दूसरी बात आई थी राजा जनक की। तो राजा जनक कौन है? राजा जनक है अष्टावक्र था एक। अष्टावक्र जो जिनके शरीर में 8 मोड़ थे, घुमाव जैसे मुड़ा हुआ, तो बाहर से टेढ़े मेढ़े थे, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए उनको कहते हैं अष्टावक्र। अब राजा जनक थे। अब राजा जनक थे तो राजा जनक ने अष्टावक्र को, पिता को बंदी बना रखा था। अष्टावक्र के पिता को बंदी बनाया क्योंकि वो कहते थे मुझे जो ब्रह्म ज्ञान नहीं देगा तो मैं उसको बंदी बना लूँगा, तो इसीलिए उसके पिता को बंदी बना रखा था। तो अष्टावक्र फिर बोले कि मैं दूंगा राजा जनक को ज्ञान। फिर राजा जनक को जो है वहाँ पे बुलाते हैं। कहाँ पे? कहते हैं मैं दूंगा। बोले ठीक है। फिर वो जाते हैं बाहर जंगल में। तो जंगल में जाते हैं, राजा ने कहा, अष्टावक्र ने कहा ज्ञान कौन लेगा? राजा, पूरी प्रजा और आप लेंगे क्या? फिर वो बोला, राजा बोलते हैं जनक, नहीं, पूरी ज्ञान प्रजा जो है, पूरी प्रजा है, वो ज्ञान नहीं ले सकती है, ज्ञान मैं लूँगा। तो फिर राजा जनक ज्ञान लेते हैं। अब अष्टावक्र ज्ञान देने वाले होते हैं जो बताया गया है। तो अष्टावक्र, तो अब राजा ने कहा पूरी प्रजा वापस चली जाओ, पूरी प्रजा चली जाती है, सिर्फ राजा ज्ञान लेता है ना। आई ना बात समझ में? सिर्फ राजा ज्ञान ले रहा है। अब यहाँ पे तो राजा ज्ञान लेता है, तो राजा जैसे ही ज्ञान लेते हैं घोड़े पे चढ़ने लगे। गुरु ने क्या कहा? घोड़े से नीचे उतरो, है ना। अष्टावक्र ने कहा तो वो घोड़े से नीचे उतरता है। कौन? ये मन, है ना। अब फिर समझे, ये मन घोड़े से नीचे उतरता है। घोड़ा कौन है? चंचल घोड़ा, मन। तो ये चंचल घोड़ा मन है, तो मन से नीचे उतरना, अहंकार से नीचे उतरना। मन चंचल घोड़ा है, इससे नीचे उतरता है राजा, अहंकार से नीचे नम्र निवेदन होके, और फिर अष्टावक्र से ज्ञान सुनते हैं। अब अष्टावक्र ने ज्ञान दे दिया, फिर राजा वापस घोड़े पे चढ़ते हैं, है ना। राजा वापस घोड़े पे चढ़ते हैं, तो अब ये घोड़ा क्या हो गया? इंद्रियां, है ना। घोड़ा क्या हो गया? चंचल मन, इंद्रियां, एक आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पूरे ऑर्गन्स आ जाते हैं इसमें। फिर अब ये पूरी परमात्मा की हो जाएगी ना, ये हो जाएगा परमात्मा का, कुछ भी इधर उधर नहीं। इसलिए इंद्रियां हो गई घोड़े। तो अब धरती, अब वो जैसे ही फिर वापस चढ़ते हैं, वापस चढ़ेंगे जब घोड़े के जो होते ना पैर रखने का, तो जो धरती से पैर उठाया, जैसे ही धरती से पैर उठाया और घोड़े पे पैर रखने वाले थे, उस समय अष्टावक्र ने कहा कि आप अब धरती पे नहीं हैं। अब समझिए ये क्या है? राजा को कहते हैं ये क्या है? आप धरती पे नहीं हैं, है ना। ये धरती पे जो एक पैर है, एक पैर धरती पे, एक पैर ऊपर था। ऐसे चढ़ते ना घोड़े पे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, लेकिन धरती पे नहीं, वहीं पे। तो जो है धरती घोड़े पर जो है चढ़ा न, घोड़े पर, तो वो बीच में था, नीचे था ना। तो धरती व घोड़े से अलग रहे यहाँ पर, धरती से अलग और घोड़े से अलग, है ना। तो इस रोल से अलग, इस रोल से अलग, और इंद्रियों चंचल मन घोड़े से अलग, सबसे अलग रहे आप। ये धरती क्या है? ये 5 तत्वों का पुतला है। तो आप रोल नहीं हैं, आप चंचल मन घोड़ा भी नहीं है, आप धरती भी नहीं, आप चंचल मन घोड़ा भी नहीं, आप कौन है? एक आत्मा है। तो ये बात जो है उसको समझ में आई, जो है राजा जनक को। तो समझ में आती है तो माना आप धरती से, घोड़े चंचल मन से परे हैं। आप कौन है? कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे हैं। ये स्थिति जब समझ में आई तो फिर अष्टावक्र के जो पिता थे उनको राजा जनक ने फिर छोड़ दिया, सबको ही छोड़ दिया। फिर राजा जनक ने सारे जो भी पहले बंदी बना रखे थे, तो बंदी कौन होता है? मन, है ना। ये मन जब बंदी होता है ना, तो इसके भीतर में इच्छा पूरी नहीं होता है ना, तो ये मन दूसरों को भी बंदी बनाता है।
ये मन का इच्छा पूरी न होने के कारण। तो अष्टावक्र की जो है ये कहानी है। अब पार्वती, तो पार्वती की तो समझते हैं हम रोज कि किस तरह से शिव ने दिया, लेकिन शंकर जो है वो नहीं देते हैं। शंकर तो एक रोल हो गया। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई तो वास्तव में शिव ने सुनाई थी ये। शिव उन्होंने फिर शंकर बना दिया है लोगों ने। लोग बाग शंकर की बात करते हैं, वो शंकर नहीं है, शिव है और निराकार है। भागवत आदि में सब इस समय की बात है। तो फिर कहानी में बताते हैं कि उनको ख्याल आया राजा को ये ज्ञान जाकर दूं, तो बाप भी समझाते हैं कि राजाओं को जाकर ज्ञान दो, है ना। ज्ञान किसको मिलता है? राजाओं को मिलता है पहले। तो राजाओं को जाकर ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, क्योंकि राजा सूर्यवंशी थे, उन्हीं को ये ज्ञान मिलता है। और फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी वो वापस रामानुसार अपने आप बनते जाते हैं। तुम्हारी राजधानी चट हो चुकी है, और जब राजधानी चट हो जाती है तो रोल बन जाते हैं। तो तुम्हारी राजधानी यानी चट हो जाती है, तो अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना और पुरुषार्थ करो। तो ये मन जब पुरुषार्थ करता है तो राजयोग में जो स्टेज समझ में आती है, योग अर्थात कनेक्शन लगाने वाला मन। तो ये मन का जब कनेक्शन लग जाता है तो अपना स्वयं का राज्य, जो उसे स्वराज्य अधिकारी, तो ये अपनी इंद्रियों से परे उसका राज्य हो जाता है कर्मेंद्रियों पर। पूरी कर्मेंद्रिय जीत जब होएगा तो ये मन, रोल, थॉट, विचार ये रोल के परे हो जाएंगे। ये शरीर राजा बिल्कुल अलग होता है। तो राजधानी चट हो जाएगी, खत्म हो गया। फिर अब राजयोग सिखाने वाला एक बाबा है। फिर आकर बेहद का राज्य लो। बेहद का यानी पहले अपना क्लियर करो, पुराना ईगो की लेयर है, पुरानी गिराओ, विष जो है पहले हटाओ। उसके बाद में जो है अपना बेहद में जाओ बुद्धि से, और स्वराज्य, अपना राज्य वापस ले लो। तो राज्य वापस लेते हैं तो क्या होता है? एक राजा, जब राज्य मिलता है राजा को तो उसकी प्रजा भी उसकी हो जाती है ना। तो पहले प्रजा बनेगी, पहले यूनिवर्स बनेगा, उसके बाद में राजा। तो फिर राजधानी भी आ जाती है। तो पास भी बहुत, जो क्या है, राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती हैं, फिर उनको मिलती थोड़ी है ना। जो है राजाओं के पास बहुत सी चिट्ठियां जाती है, उनको मिलती नहीं है। तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखते हैं, कितनी चिट्ठियां फेंक देते हैं। कोई में ऐसी ज़रूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं अष्टापा ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। अष्टावक्र जो अभी सुन चुके हैं आप कहानी, जीवन मुक्ति हो जाती है। जीवन मुक्ति यानी माया से परे। तो जीवन मुक्ति हो जाती है, 1 सेकंड की बात है ना। एक ही सेकंड में ब्रह्मा, 1 सेकंड की बात है। 1 सेकंड में कैसे? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो श्री कृष्ण। तो 1 ही सेकंड की बात है ये। तो साक्षात्कार कराया। ये साक्षात्कार स्वयं का साक्षात्कार होता है भीतर में। तो उसे क्या कहेंगे कि एलोकी जो है, सूक्ष्मतन का जो साक्षात्कार खुद का होता है, स्वयं स्वयं का दर्शन, अपने भीतर साक्षात दर्शन, साक्षात प्रभु के दर्शन। तो उससे पहले मैं का मिट जाना, है ना। जब मैं हूँ तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं, तो एक ही चीज रहेगी, है ना। परमात्मा की प्रेम गरी अति सांकरी, जा में दो ना समाये। दो नहीं हो सकते हैं। अगर रोल है तो आत्मा नहीं, और आत्मा है तो रोल नहीं। इसलिए प्रेम गरी अति सांकरी, बहुत सकड़ी है ये प्रेम की गली, इसमें दो आ ही नहीं सकते हैं, है ना। ऐसे ही कई जगह जाएंगे ना, ऐसी छोटी छोटी गुफा रहती है, उसमें से व्यक्ति ऐसे चिपक चिपक के अकेला निकलता है, दो थोड़ी आते हैं उसमें। ऐसे ही ये बहुत सकड़ी गुफाएं होती है ना, जहाँ पे भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे पत्थर होते हैं, ऐसे चिपक चिपक के ऐसे निकलते हैं। तो किस लिए है? वो ऐसे समझते हैं कि यहाँ से हमारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं, ये सूक्ष्म मन ऐसा है कि यहाँ पे एक आएगा, दो, एक नीचे गिरेगा, माया गिरेगी, एक ही रहेगा। फिर वो मैं गिर जाएगा, फिर एक लाइट रहती, एक आत्मा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। आत्मा भी एक नहीं बोलेंगे, शून्य। एक भी कहना आत्मा के लिए ठीक नहीं है ना। एक भी नहीं है, वो खाली बेहद। तो उसमें एक नहीं, एक के तो फिर दूसरा, दूसरे के फिर तीसरा, ये नहीं होता है, बिल्कुल गोल होता है ना। जैसे आज बताया था ना, शून्य गोल है, तो ऐसे गोल 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 चलते हैं। तो वो क्या है? निरंतर है, गोल 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 निरंतर है, बेहद है, निरंतर है, वो है गोल गोल। तो साक्षात्कार, तो अब बाप कितने अच्छी तरह से बैठ तुमको समझाते हैं। जो समझने वाले नहीं है वो यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, ऐसे इधर उधर
दीदे फाड़ते रहते हैं, ऐसे इधर उधर देखते रहते हैं। बाबा झट समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं है ना। जिनकी बुद्धि में बैठता नहीं है फिर वो इधर उधर ऐसे ही समझ उनका माइंड भटकता है। तो बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह सुनते हैं, तो इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है ना। ये बात क्या है, बुद्धि का भटकना। तो उबासी लेते हैं यानी इंद्रियों में बुद्धि जाती है, अपने आप को रोल समझते हैं। उबासी लेना, झटके लेना माना अपने आप को रोल समझना। तो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटके खाते हैं, फिर क्या नुकसान हो जाता है खुद का। किसी का नुकसान नहीं होता, खुद का होता है, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्टी थी, कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। ऐसी भट्टी थी ब्रह्मा बाबा की, है ना। ठीक ने, जा जा झुटका ले रहा है, बाहर जा, तेरी मन की इच्छा ही नहीं है ना। सत्य, एकदम सत्य। अब अगर ऐसे किसी को कह दिया जाता है ना बाहर जाओ, तो सब नाराज हो जाते हैं, हमको ऐसे क्यों बोल दिया। लेकिन जो सत्यवादी जो होती है आत्मा, उसको पता नहीं है कौन नाराज हो रहा है। ब्रह्मा बाबा को कोई लेना देना नहीं है, आत्मा थे, आत्मिक स्मृति में। तो क्या कह देते थे, जा बाहर जा, झटका ले रहा है बाहर जा, क्योंकि तेरे को देख के दूसरों को नींद हो रहेगी ऐसे, तो झट बाहर जा। तो बाहर जाना माना, अब क्या क्या है ये स्थिति, वो तो रोल थे तो इसलिए उसको समझ नहीं पाते हैं। ये मन है, अब ये मन है जैसे इंद्रियों में डूबा, चाहे वो जाग रहा है वो व्यक्ति, आंखें खुली है ना। झटका खाना माना ये ध्यान गया इधर, या फिर वो ध्यान गया भूतकाल में, किसी के पीछे, किसी की बातों में ध्यान चला जाता है, या फिर झूठ मूठ के बिना फालतू के सपने देखना लग जाएगा। तो इसी तरह से जो परमात्मा को तू याद करा, स्वमान में तो रहता नहीं है, वो फिर इधर उधर मन डोलता है, तो झटका खाना। तो इसी तरह से कहते तो बाहर जाओ। तो अपने ही जो है, अपने ही बैठते थे। अपने यानी कौन, जो ब्रह्मा बाप समान बनने वाले थे, उसको ब्रह्मा बाबा जानते थे कि ये निकलेगा आगे, इसीलिए अपने ही बैठते थे। बाहर का कोई आता नहीं था। बाहर का यानी माया, बाहर से चोर आना, भीतर में संकल्प आ गया। बाहर का यानी उसने मेरे को ऐसे बोला था, फिर मैं तो गई थी, कल ऐसे हुआ था, मैं क्यों करूं, मैं अकेले अकेले क्यों करूं, उसने ये बोल दिया। ये ख्याल चलना, बाहर के ख्याल चलना, चोरी के भीतर में संकल्प आना, मैं अब वो करूँगी, अब ऐसा करूँगी या नहीं करूँगी। तो इसी तरह से क्यों, क्या, किंतु परंतु, मैं, मेरापन। तो ये बाहर का कोई आता नहीं था, भीतर भट्टी हो रही है तो सॉरी लाइट ही चलेगी। भट्टी में क्या है, कोई भी बाहर का विचार भीतर में नहीं घुसना। तो ये उन्हों का बड़ा चार्ट चला। ये चार्ट होता है एक भीतर का, अपने ऑर्गन्स को ध्यान में रखना, इंद्रियों को। तो बड़ा चार्ट चला, लंबी हिस्ट्री है ये, बहुत लंबी बातें होती है। क्यों, क्योंकि चार्ज करते हैं अपने आप को, ये मन अपने मूल में, बीज में लौटता है, जिसके अंदर परमात्मा का लगातार भट्टी में नाम लेना पड़ता है। तो शुरू तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती, शुरू में तो अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है परमपिता परमात्मा का, ये जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं तो उनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते हैं। वैकुंठ तो यानी कुंठाओं से परे, वैभव में सत्युग, वै यानी वैभव यानी सत्युग, कुंठा यानी माया जो नीचे गिरेगी। तो भारतवासियों को बहुत प्यार है, कोई मरता तो भी कहते हैं वैकुंठवासी हुआ, भारतवासी ऐसे कहते हैं, लेकिन वैकुंठवासी नहीं होगा, वो रोल होगा, क्योंकि उसने जो स्वर्गवासी की तो स्टेज अलग है, जीते जी स्वर्ग में जाना, ये वाली है। लेकिन वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ, अभी ये तो नर्क है ना भाई, नर्क है। आप रोल से अगर शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे, जीते जी इस सूक्ष्म मन की बलि देना, इस कैरेक्टर की सूक्ष्म की, इसकी बलि देंगे। जब ये लिमिटेड बंधन टूटेंगे, ये आँख खुलेगी। ये बातें तो है अध्यात्म की, जो समझ में नहीं आती है तो वो क्या कहते हैं, वो गया सतयुग में, है ना। तो ये क्या है, नर्क है, कहाँ से जाएगा। तो अब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं है। अभी सिर्फ ये तुम जानते हो कि हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बन जाते हैं, है ना, अपने आप को ड्रामा में रोल समझने के कारण। तो फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, क्योंकि राजधानी बनेगी तो पहले ही राजधानी, स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद हैं, उसमें भी तो बहुत सारे पद है ना। तो पुरुषार्थ कर नरसिंह नारायण बनना है, पुरुषार्थ कर नरसिंह नारायण तो हो गया एक ह्यूमन माइंड। बाकी पुरुषार्थ करके ये मन अपने मूल बीज में लौटता है। तो अब ये नर बने या लक्ष्मी में बने ये कुछ पता नहीं है, लेकिन समझाया जाता है। जैसे जैसे शुरू शुरू में व्यक्तियों को ज्ञान में लाया जाता तो कहेंगे भाई साहब आप नारायण बनेंगे। क्यों,
ये क्या है, ये जो ऐसी दृष्टि रहती है पुरानी वाली कलयुगी आंखों की, ये पुरुष है ना, ये नारायण बनेगा, स्त्री लक्ष्मी बनेगी, इतने से में खुश हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन माइंड है, रोल है एक, देखा जाए तो न स्त्री है न पुरुष है, न लड़की है न लड़का है, कुछ भी नहीं है हम, है ना, सत्य है। तो सत्य में उनका रोल नहीं देखना है, अब सत्य के ऊपर की बात है ये। सत्य में कौन है, सब सत्य है। तो अब यहाँ पे रोल कोई नहीं है, सब आत्मा है। तुम जानते हो ये मम्मा, ये क्या है, मम्मा है, यानी आत्मा। बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, है ना। तो ये लक्ष्मी नारायण बाबा यानी ये हाईएस्ट एनर्जी पर जो पहुंच जाता है बेहद में, वो शून्य। तो उसमें हो गई आत्मा, मम्मा भी आत्मा, बाबा भी आत्मा, दादियाँ भी आत्मा, और सब पूरे ही आत्मा, पूरा ही झाड़ है आत्मा। तो अभी पुरुषार्थ करते हैं ना, तो इसलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर। तो ब्रह्मा बाबा को जो है फॉलो करना, मम्मा के ज्ञान को भी फॉलो करना। तो फॉलो जो है ऐसे भी शिव फादर और ब्रह्मा माँ मदर, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी समझें। और जो है जो उनका दोनों का सूक्ष्म ज्ञान था, बहुत गहराई का था, ब्रह्मा बाबा का और मम्मा का, उनका भी ऐसा ही सोल का ही जो है ज्ञान था। सूक्ष्म मन मरने के बाद का जो स्टेज है ना, मम्मा की बहुत मुरलियाँ आती है, सूक्ष्म मन मरता है तो कैसे उड़ता है। तो अभी पुरुषार्थ ये कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ करते तो तुम करो। तो ये भी याद करने की बात है, स्वयं दर्शन चक्रधारी करते हैं। ये पुरुषार्थ किसका होता है, स्वदर्शन चक्रधारी, जिनका सुख का दर्शन है नीचे से, जिनका जागृत होता है, पूरे चक्रों को पार करते करते काटते काटते माया को बेहद में पहुंच जाता है। स्वदर्शन चक्रधारी, अपना स्वयं का भान उसको पूरा ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद में पूरा वर्षे के अधिकारी ऐसे बच्चे ही होते हैं। त्रिकालदर्शी बनो, तो स्वदर्शन चक्र फिर आए बने कैसे त्रिकालदर्शी बनेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी जो सीट है वो कभी भी भूतकाल में नहीं जाती है। त्रिकालदर्शी कभी भी आगे के लिए, भविष्य के लिए भी नहीं सोचती है। त्रिकालदर्शी का अर्थ सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में टिकना, है ना। वर्तमान में टिकता है, जो है सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाता है वर्तमान में टिकते हैं। तो त्रिकालदर्शी का हर कर्म मनसा वाचा कर्मणा श्रेष्ठ, त्रिकालदर्शी का सब कुछ श्रेष्ठ। क्यों, त्रिकालदर्शी यहाँ से तीसरी आंख से त्रिकालदर्शी की समझ चलती है, दोनों आंखों की नहीं चलेगी। त्रिकालदर्शी की आंख तीसरी की समझ है। क्यों, वह त्रिनेत्री होता है। त्रिनेत्री कभी ध्येय और व्यर्थ की बातों में नहीं उलझती है, उसे कहेंगे त्रिकालदर्शी। तो ये शिव की जो आंख है, तो शिव के द्वारा मिली हुई है ना, इसी का उसमें है बस। तो त्रिकालदर्शी इसी को कहेंगे, जिसका हर संकल्प श्रेष्ठ है। जो मैं आज सोच रही हूँ कल के लिए निकल गया श्रेष्ठ, वर्तमान में श्रेष्ठ, तो वो श्रेष्ठ बन गया, श्रेष्ठ बन गया, श्रेष्ठ बन गया, सब कुछ श्रेष्ठ, सब कुछ उसमें श्रेष्ठ हो जाता है। वो वर्षे के अधिकारी ऐसे बच्चों को मिलता है। तो इसमें तत्पर रहो, यानी अपने स्टेज है उसमें तत्पर रहना है कि मैं एक आत्मा हूँ, औरों को भी समझाते रहो। तो इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। ये सर्विस है तो धंधा आदि यानी रोल याद नहीं रहेगा। अच्छा, माता पिता मीठे मीठे से कलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। यहाँ पे आता है जो सूक्ष्म जो बात है रूहानी बच्चों की, रूहानी यानी जो याद करने वाले बच्चे। ये मन याद करता है, तो ये मन ड्रिल करता है, रूहानी ड्रिल। तो ये याद करने वाले होते हैं, वो होते हैं साकार मुरली। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी यानी याद करने वाला मन, है ना। आत्मा अलग है, आत्मा याद करने वाली नहीं होती है ना। इसीलिए यहाँ पे कभी ये लाइन नहीं आती है कि आत्मा परमात्मा, ये नहीं, है ना। तो ये क्या है, जो बच्चे याद करते हैं उन्हें कहेंगे अभी साकार में, यानी रूह होता है जो है जीवात्मा, जिसको कहेंगे अभी तक उसका सूक्ष्म मन है, जिंदा है, तो वो होता है रूह। साधारण जो है धारणा के मुख्य सार हैं, दोनों हो चुके हैं, क्योंकि मुरली बहुत बड़ी हो जाएगी। वरदान है अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, हाईएस्ट पोजीशन है कि मैं एक सोल हूँ, तो यानी आत्मा हूँ। सोल भी एक अलग शब्द हो जाता है, आत्मा यानी एक सत्य, तो ठीक है सोल भी कहते हैं तो कह देते हैं। तो अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प यानी
उस स्थिति में रहना कि मैं अलग हूँ, मैं न्यारी हूँ, है ना। अब मैं क्या हूँ, बिल्कुल न्यारी हूँ, हाईएस्ट होलीएस्ट, जिसको कहते हैं ना हाईएस्ट होलीएस्ट, बोल और कर्म वाले संपूर्ण निर्विकारी बहु। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षित नहीं हो, कुछ भी परसेंट विकार में ना जाए। इस मन, ये मन है ना, ये डूबे ना ड्रामा में, कभी उनके वशीभूत ना हो, इंद्रियों के वशीभूत कभी भी मन न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती हैं। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्मा, शरीर होता है साधारण, तो शरीर का साधारण संकल्प वो नहीं कर सकती हैं। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। माना क्या, तो अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो, तो इसलिए लक्ष्य प्रमाण धारण, है ना। अब साधारण संकल्प यानी उसने मुझे ऐसे कहा, मुझे नहीं, किसको कहा, इस देह को, इस पोशाक को, मुझे नहीं कहा। मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा। तो अगर आप कहेंगे हाँ मेरे को बोला, तो ये तो आप साधारण हो गए ना, है ना। ऐसे ही ये मन जो है, क्रोध आया तो किसको आया, रोल को आया, रोल को आया। ईर्ष्या हुई, रोल को हुई। तो ईर्ष्या, लोभ, मोह, लालच, ये सारी बातें क्या होती है, रोल की होती हैं। तो ये साधारण रोल में जब फंसता है ये मन, तो फिर बदनाम हो जाता है। कौन, परमात्मा। परमात्मा काहे को बदनाम होगा, है। हमारा मन अपने मूल रूप में नहीं लौट पाता है फिर, तो ये मन बंधन में बंधा हुआ ही रहता है। सीधी सी बात है, बाबा की कोई बदनामी नहीं है यहाँ पे, है ना। रोलों की बदनामी होती रहती है। रोल अपने आप को दुखी कर करके और अपने मन में ही समझते हैं ऊंचा नीचा मतभेद, बस। तो ये नाम वैसा ऊंचा काम। अब ऊंचा काम क्या है, हाईएस्ट। मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे तो आत्मा। अब आत्मा तो इन बातों में आती ही नहीं है, उसने ये कहा वो कहा, क्यों कहा, कैसे किया, रोल देखने का काम ही नहीं है। तो ये नाम ऊंचा काम नीचा तो बदनाम करते हैं। इसलिए लक्ष्य, लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनने का। इसलिए लक्ष्य और लक्षण धारण करो, ऐसे ही लक्षण धारण करो देवी देवता वाले, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। तब होएगी वो होलीएस्ट आत्मा, यानी पवित्र, जो संपूर्ण पवित्र, उसे कहेंगे होलीएस्ट आत्मा। स्लोगन है, कर्म करते करण करावन हार बाप की स्मृति में रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। हाँ? कर्म करते हुए बाबा जब बुद्धि में होगा, बाप होगा, स्मृति आएगी, मैं आत्मा हूँ, तो स्व यानी मैं हूँ ही आत्मा, तो पुरुषार्थ का जो है योग है वो बैलेंस ठीक रहेगा, है ना। ये बैलेंस ठीक माना शरीर से परे का भान है ये, जो अपने स्वरूप का, कि मैं एक चैतन्य हूँ, ये तो विशुद्ध चैतन्य, उसका जो है एक बुद्धि में टिक जाता है ये अवस्था। तो ये सपना झूठा है, ये सपना झूठी माया से उसका जो है उठ जाता है, जो माया से उपराम हो जाता है, न्यारा हो जाता है, तो वो क्या है, बैलेंस बना के चलता है। व्यक्ति सारा जो है ज्वालामुखी स्थिति का, शक्तिशाली याद का, अनुभव का, कि इस कलयुगी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप के संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को खत्म कर, है ना। ये जो पुराना वृक्ष है, इस पुराने वृक्ष को, ये जात पात ऊंच नीच, बुद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, फलाना धर्म, शरीर के धर्म, इन सबको खत्म करके और फिर संगठन में रह के जो है योग अग्नि से फिर यहाँ पहुँचना है ना। तो ये, परंतु इसके लिए क्या करना है, ये वृक्ष को खत्म करने के लिए इसको क्या भस्म करना, पहले पुराने विकार को भस्म करना, चित्त की ईगो की लेयर उतारनी है। तो ये भस्म हो जाएगा पुराना वृक्ष, प्रकृति से लिया हुआ जो भी है सब लौटा देना तब। परंतु इसके लिए संगठित रूप में फोर्सफुल से योग ज्वाला प्रज्वलित होगी। संगठित यानी अपने भीतर सतो प्रधानता के संकल्पों को इकट्ठा करना। जब इकट्ठे हो जाएंगे तो योग लग जाएगा, है ना। एक लकड़ी से चूल्हा जलता है क्या, है ना। हम समझे एक लकड़ी हो, है ना। जो भी पुरानी जिन्होंने चूल्हा जलाया होगा, 2 लकड़ी ऐसे रखते थे, है ना, 3 छोटे छोटे, है ना, ऐसे तिनके ना, ऐसे तिनके से रखते थे छोटे छोटे। तो उससे क्या होता था, चूल्हा आसानी से जलता था। ऐसे ही
ईंधन को इकट्ठा करते थे। तो अब यहाँ पे क्या बता रही है जो अवस्था सूक्ष्म, कि छोटे छोटे जो सारे जो माया है पूरी उसको संग्रह हटाना और अपने मूल बीज में परमात्मा या सतो प्रधान का संकल्प इकट्ठी करना। सतो प्रधानता के संकल्प जब इकट्ठे करेंगे तब योग अग्नि प्रज्वलित होगी, शक्ति यानी चूल्हा जलेगा, भट्टी। तो योग अग्नि प्रज्वलित होगी, तो योग अग्नि प्रज्वलित होगी तभी संकल्प जो है साकार होंगे। तो संकल्प की बढ़ोतरी होती जाएगी 50% से ऊपर, तो ये माया भस्म हो जाएगी और संगठन रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए, प्रज्वलित होगी ना तभी तो चूल्हा जलेगा, जब भी तो उस पर तवा चढ़ेगा, जब उस पर या रोटी बनेगी या सब्जी या जो भी बनाते हैं चावल, तो ये प्रज्वलित होगी। यानी ये सतो प्रधानता के संकल्प जब होंगे तब, वो तो हो गई पेट की बात, उसको छोड़ना, वो तो उदाहरण है एक, उसको छोड़ दो। अब यहाँ पे सतो प्रधानता के संकल्प प्रज्वलित होंगे, तो ये जो ब्रह्मा बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि तो ब्रह्मा बाप के इस संकल्पों को साकार में लाओ, है ना। साकार में लाना यानी अपने मूल बीज में जब ये मन लौटेगा तो सारे विकार जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो ये सारी जो ईंधन जलाया था ना वो राख हो जाएगा, यानी ये शक्ति है, तो ये मैंपन राख हो जाएगा। और मैंपन अहंकार जब राख हो गया तब शिवाय नमः, है ना, यज्ञ जो है उसकी खत्म हो जाता है, विनाश, स्थापना, पालना, विनाश, विनाश खत्म हो गया। तब ये जो है वो खोपड़ी खाली हो गई, क्लीन खोपड़ी होगी, क्लीन माइंड होएगा, तो उसके अंदर ये झाड़ बनेगा सृष्टि का। ये झाड़ जब बनता है तब ये उसको कहेंगे पूरा यूनिवर्स प्रजा। तो प्रजा बनी, तो प्रजा की बनी यानी फिर, लेकिन वो खुद व्यक्ति यहाँ पे अब नहीं रहता है। तो प्रजा जब बनेगी तो ब्रह्मा बाप समान होने का जो लास्ट में है सतो प्रधानता के संकल्प, तो ये जब भी वो व्यक्ति बनता है जब बेहद में अपने आप को मैंपन ईगो से हटा देगा। ईगो से हटाने के बाद में वो आ जाती है बेहद की स्थिति। तो अब यहाँ पे सबको देने वाला बन जाता है वो देवता अर्थात फरिश्ता, लेकिन खुद नहीं रहता है। अच्छा, ये है आज की बाबा की साकार मुरली। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गीता बहन नहीं जुड़ती है क्या? ओम शांति।